Okay, now question one, Dias देख रहे ना भाई. It is a height, if height of a equilateral triangle is 8 centimeter. Okay, equilateral triangle का height है 8 centimeter. Calculate the area. तो आपका देखो equilateral triangle का फॉर्मूला क्या आ जाएगा. ये पूरा नहीं करेंगे, फटाफट करेंगे, इजी वाला है बराबर. तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इक्वल टू आपका टिपिकल फॉर्मूला √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर. ओके, तो उसने बोला हुआ है ट्राइंगल की इफ द हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो आपका क्या आ जाएगा इसमें क्या लिया है उन्होंने, इफ द हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल 8 सेंटीमीटर, देन द ऑल साइड ए, आपका क्या आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू √3/4 इंटू साइड स्क्वायर. बराबर. देखो ऐसा है, जैसे ऐसा सीन है, इक्विलेटर मतलब ऑल साइड आर इक्वल और इसकी हाइट ऐसा है बराबर. ये सब साइड इक्वल है, हाइट दे दिए 8, ये मेरा ए है. ठीक है, तो आपका एरिया ऑफ इक्विलेटर ट्राइंगल इज इक्वल टू ये फॉर्मूला है. तो आपका एरिया ये वाला ट्राइंगल का आप ये भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो, 1/2 बेस इंटू हाइट. तो आपका ये देखो आ जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू √3/4 इंटू ए स्क्वायर. बराबर. अभी आप देखोगे मतलब यहाँ पे बेस मेरा ए है ना, ये बेस हटा के मैं ए लिख रहा हूँ. नाउ इफ यू सी क्या करना पड़ेगा, ये ए इसको भी साइड के बदले ए लिख दूँ. चलो नीचे वापस करते हैं. तो 1/2 इंटू ए इंटू 8 इज इक्वल टू √3/4 इंटू ए स्क्वायर. ओके, यहाँ से ए कट गया. ठीक है, और रेसिप्रोकल कर लूँ, 8/2 इंटू 4/√3 इज इक्वल टू योर साइड 2 4 जा. ऐसा कुछ आंसर आ रहा है क्या? हाँ, 32 आ रहा है सर. 4 डिवाइड बाई 2 तो 2 होगा ना, 4 का 4. अरे 2 होगा, हाँ 2 होगा, सॉरी. तो ये 2 जा 16, तो 16/√3 आ जाएगा मेरा साइड की वैल्यू, और दिया है सेंटीमीटर. बस ये है, इतना ही है ना. हाँ, उसने रैशनलाइज किया है, तो रैशनलाइज करना है तो देखो कर सकते हो. इसमें ऐसा है देखो 16√3, तो जनरली लॉजिक वो है कि नीचे है ना √3 की वैल्यू नहीं होनी चाहिए. जैसे हम लोग कहते हैं x की -x नहीं होना चाहिए, वैसा. तो क्या करेंगे, दोनों को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो नीचे मेरा क्या आ जाएगा, √3 इंटू √3 क्या आएगा बोलो, 3 बराबर, और नीचे आ जाएगा मेरा 3. बस ये हो गया मेरा आंसर सेंटीमीटर साइड का. तो देखो इसमें कुछ नहीं, टिपिकल सा हमें फॉर्मूला डालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू दिस. अभी आपका क्या है, ये हाइट वाला वैल्यू, हाइट वाली फिगर है, तो आपको 1/2 बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू दिस. ये दो फॉर्मूला को इक्विलेट करना है और आंसर मिल जाएगा. आई डोंट थिंक सो इतना इजी पूछेंगे, बट एरिया ढूंढना है. अच्छा एरिया, हाँ तो डाल दो एरिया. ओ भाई एरिया ढूंढना है, हाँ अभी पूछ सकते हैं भाई, एरिया पूछना है देन डेफिनेटली दे के आस्क. मतलब थोड़ा गुड इवनिंग भाई. तो एरिया क्या आ जाएगा, आपको साइड मिल गया बराबर है, तो डाल दो √3/4 इंटू क्या है, √3 इंटू 16 का स्क्वायर किया क्या वो लोग ने. हाँ, एक 16 का स्क्वायर किया है, तो डाल दो कोई नहीं. √3 इंटू 16 इंटू √3 इंटू 16. ओके, तो यहाँ पे 4 4 जा, ये √3 इंटू 3 हो जाएगा. तो 3 इंटू 4 इंटू √3 इंटू 16, ये सबको मल्टीप्लाई करो, जो भी आ जाएगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, कुछ आंसर आ रहा है आपका. अच्छा, उसने √3 का वैल्यू भी लिया है. अगर आपको √3 की वैल्यू दे दी है देन यू कैन एबल टू डू इट. अच्छा स्क्वायर है ना, √3/4 साइड स्क्वायर. हाँ, नीचे 3 भी है ना, तो मुझे ये करना पड़ेगा. ओ भाई वापिस करना पड़ता है. एरिया इज इक्वल टू व्हाट, ये पूरी वैल्यू मेरी ये आ गई है ना, दिस इज माय वैल्यू. ठीक है, तो ये मेरा क्या आ जाएगा, स्क्वायर √3 फॉर्मूला ये है इनटू साइड का स्क्वायर. तो साइड मतलब एक साइड मिल गई है मुझे, ए इज माय साइड, तो √3/4 इंटू √3 इंटू 16/3 इंटू √3 इंटू 16/3. ओके, सिंप्लीफाई 4 4 जा
तो आपका जो मैंने किया था वही आएगा, ये 3 √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, ये 4, ये √3, ये 16 और नीचे मेरा आ जाएगा 9। अच्छा ये 3 3 जा 9 भी हो रहा है, ठीक है। नाउ आपके ऊपर भी बचा 64 √3/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर उन्होंने √3 की वैल्यू दी है तो यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस, दो ये नॉट गिवन, आप एज इट इज रखो। ओके समझा भाई एवरीबॉडी? जाओ। हाँ सर। हाँ चलो। ना उन्होंने बोला है एडजॉइनिंग आइसोसेलेस ट्रायंगल हुज बेस इज 8, ए बी ये दिया हुआ है, क्या है बेस BC दे दिया है 8 सेंटीमीटर, AB और AC मेरा 12 है। ओके AD इज परपेंडिकुलर सो एंड सो, BOC 90 डिग्री, BOC ये मेरा 90 डिग्री बन रहा है। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। अच्छा शेडेड रीजन कहाँ है? शेडेड रीजन दिया ही नहीं। छोटा वाला ट्रायंगल। हाँ कौन सा? वो छोटा वाला। ये वाला, ये ना? हाँ हाँ। हाँ हम लोग में नहीं दिया, ये वर्कशीट में दी है। चलो इसका आपको एरिया ढूंढना है, तो कैसे ढूंढेंगे बोलो? पहले तो देखो आपको क्या करना पड़ेगा, बड़ा वाला ट्रायंगल है ना, ये देखो ट्रायंगल ये तो दे दिया, ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, बड़ा वाला ट्रायंगल ABC माइनस ट्रायंगल BOC, छोटा वाला ट्रायंगल। ठीक है तो देखो ऐसा है, बड़ा वाला ट्रायंगल, एरिया ऑफ बड़ा वाला ट्रायंगल क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बेसिकली माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC, क्या आएगा पहले वाले का एरिया 1/। हेरोस ले रहे हैं क्यों? सर तो बेस हाइट किधर है? ये 8 है ना बेस, BC है ना, BC गिवन है ना, BC 8 दिया हुआ है उन्होंने, तो 1/2 बेस। हाँ सर BC तो दिया हुआ है। नहीं पर हाइट नहीं दिया ना उन्होंने, हाइट नहीं मिला ना अपने को, AD चाहिए, वो नहीं दिया वो उसने ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, हाँ शेडेड रीजन आपको ये करना पड़ेगा 1/4, ये कौन सा फॉर्मूला है उसका। हाँ तो ये यूज करना पड़ेगा, ये स्टार्टिंग में दिया हुआ है वर्कशीट में देख। एरोन से तो कर सकते हैं ना, लेकिन हाँ एरोन से भी कर सकते हो एरिया निकाल के, एरोन यूज करना है तो करते हैं। चलो फिर बाद में दूसरे वाले का क्या यूज किया? डायरेक्ट ही बन जाएगा ना, हाँ? डायरेक्ट ही कर देंगे। क्या डायरेक्ट ही फॉर्मूला से कर देंगे ना। ये जरा डेट तो दिया ही हुआ है इसमें बेस 8? अरे नहीं वो आइसोसेलेस की फॉर्मूला से बोल रहा है डायरेक्ट। हाँ तो आप बोलो कौन सा यूज करना है, वो वाला हेरोन्स में क्या आ जाएगा? हेरोन पे फिर सब करना पड़ेगा, कैलकुलेशन एरर होगा तो सबसे पहले यही कर देते पड़ेगी। हाँ तो चलो वो वाला करते, ये वाला जो चीज है इसमें क्या आएगा, √1/4 इंटू बेस 4A² माइनस B², हाँ ऐसा है। तो 1/2 इंटू बेस रूट के अंदर 4A², ये सब फॉर्मूला से एक है ना, पूरा एक पेज बनाना चाहिए आपको, उसके अंदर सब फॉर्मूला आनी चाहिए। ये आप फॉर्मूला देखो 1/2 यहाँ 1/4 आएगा। 1/4 है, हाँ सॉरी 1/4 है। ओके 8 रूट के अंदर 4A² मतलब कौन सी साइड है? 12² आ रहा ना। हाँ 12²। ओके और माइनस बेस है मतलब 8 का स्क्वायर। और तो ये आप सॉल्व करोगे तो व्हाट यू आर गेटिंग, समथिंग यू विल गेट इन अ रूट, बट अभी आपको √2 की वैल्यू नहीं दी है तो आपको एज इट इज रखना पड़ेगा। 32 √2 आ रहा है इसका आंसर, 32 √2, और √2 की वैल्यू दी है अगर तो आपका आएगा मल्टीप्लाई करके 1 पॉइंट समथिंग है तो आपको आना आएगा 45.12 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपका ये आ गया ट्राइंगल ABC का एरिया। नाउ माइनस ट्राइंगल BOC मतलब अंदर वाले का जो, नहीं ट्राइंगल ये आपको शेडेड पार्ट ये रहेगा बेटा इस, दूसरा वाला है। हाँ वही है ना शेडेड पार्ट। हाँ तो ये अंदर वाला नहीं है, बिकॉज अंदर वाला तो मुझे मिल ही जाएगा। व्हाट यू आर सपोज टू फाइंड आउट दिस पार्ट, ये वाला ऑब्वियसली। तो क्या करेंगे, बड़ा वाला ट्राइंगल माइनस छोटा वाला ट्राइंगल, ये मुझे 90 डिग्री गिवन है। तो अभी उसने क्या किया इसमें, ये आपका कुछ तो क्या प्रूव किया, CPCT BOD और COD को, BOD मतलब ये 1 और 2 कॉन्ग्रुएंसी प्रूव किया है। कैसे किया है उसने,
OD इज इक्वल टू OD, कॉमन साइड हाँ चलो, देन ODB इज इक्वल टू ODC, ODB मतलब ये 90 डिग्री, ये दोनों 90 डिग्री, तो और दो BD इक्वल्स DC। BD इज इक्वल टू DC, क्यों लेकिन सर वो 8 सेंटीमीटर है ना पूरा BC। हाँ तो क्या हो गया, सर वो सर ऑल्टीट्यूड है तो ऑल्टीट्यूड को दिया है। हाँ मीडियन लो हाफ में डिवाइड करते हैं। हाँ ठीक अरे है, वो परपेंडिकुलर ही दिया है। परपेंडिकुलर पर बाइसेक्टर नहीं दिया है ना, बट हाँ वो लॉ के हिसाब से कर सकते हो। तो ये आपका BD इज इक्वल टू DC आया, चलो तो ये दोनों इक्वल हो गए, मतलब ये तो क्या कर रहे हो, तो BO इज इक्वल टू CO, मतलब ये दोनों इक्वल हो गए, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन इक्वल हो गई। उससे क्या फायदा हुआ, हाँ मतलब वो भी बन गया वापिस, नहीं फिर उसने पाइथागोरस लिया उसमें, फिर ये देखो ऐसा हो गया, देखो ये दोनों इक्वल हमने प्रूव किया, ये मेरा 90 डिग्री है तो ये ऐसा है, ये मेरा 4 है, अगर मैं ले रहा हूँ इसको x तो ये भी x हो जाएगा, ये मेरा 4 हो जाएगा। फिर ट्राइंगल BOC आइसोसेलेस ट्राइंगल, देन BO स्क्वायर इज इक्वल टू CO स्क्वायर प्लस क्या आया, ये O है DBC, BO स्क्वायर इज इक्वल टू BO स्क्वायर प्लस CO स्क्वायर है, इसमें 90 डिग्री यहाँ पे बन रहा है ना, तो ये मेरा हाइपरटेनियस हो रहा है, दिस इज माय हाइपरटेनियस बेसिकली, ये मेरा हाइपरटेनियस है, तो ये क्या आ जाएगा BO स्क्वायर प्लस, हाँ यहाँ पे आ जाएगा BO स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर, बरोबर ना, क्योंकि देखो ये उसने बोला ये 90 डिग्री है, यहाँ पे दिया है BOC से 90 डिग्री, ठीक है, तो अगर मैं ऐसा ट्राइंगल ड्रॉ कर रहा हूँ एंड इफ माय राइट एंगल इज दिस, देन दिस इज माय हाइपरटेन्यूस, तो इसका स्क्वायर इज इक्वल टू दिस टू का स्क्वायर। ओके देन आपका ये तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8 है ना, तो ये 4 करने की जरूरत ही नहीं था, 64, तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 64, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 32, तो x इज इक्वल टू √32, तो एक्चुअली दिस इज नॉट रिक्वायर्ड आई थिंक, तो 45 वाला है ना सेंटीमीटर स्क्वायर, बरोबर, तो आपका x आया ना अभी, तो नाउ एरिया ढूंढना है ना अपने को, तो नहीं एरिया ही आ गया ना, ये नहीं x आया, तो अभी क्या किया है भाई, हाँ अभी एरिया ढूंढना पड़ेगा ना, एरिया इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट, तो एरिया इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस आप कोई भी ले लो, यहाँ पे इसके अंदर बेस x ले लो, 1/2 हाँ x दोनों x है ना, x इंटू हाइट क्या है मेरा, वो भी x है, देखो ऐसा बना, बरोबर, ऐसा 90 डिग्री, ये मेरा x है, ये मेरा x है, तो बेस इंटू हाइट, तो 8 होना चाहिए। नहीं बेटा ये 90 डिग्री है, होना चाहिए ना। बेटा ये 90 डिग्री है, मैंने ऐसे बना दिया, आप देखो अभी जो इमेज को मैंने घुमा दिया, आप देख लो, पता चला ये आपका ये वाला ऐसी लाइन है, ये वाली लाइन जो है ना, ये वाली वो ये है, तो आपका बेस और हाइट x इंटू एक्स आएगा, बरोबर है, तो क्या आ जाएगा 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर, तो अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से ले लो, तो क्या आ जाएगा 1/2 इंटू 32 मतलब 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आपका ये एरिया आ गया, एक ये आया 32√2, एक आया मेरा 16 सेंटीमीटर, ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, दैट इज योर आंसर, देख लो आएगा, क्या किया ये लोग ने, हाँ 45.12 माइनस 16, तो आया मेरा ये वैल्यू, कितना बड़ा समय, ठीक है, वापिस करते एक बार दिखा देता हूँ फटाफट, वैल्यू दिया हुआ है उन्होंने, अभी आपने क्या किया, बड़ा वाला ट्राइंगल जो ऊपर वाला है उसको आपने ऑब्वियसली ये जो टिपिकल फॉर्मूला है उससे करो, आइसोसेलेस वाली, आप हेरोन्स भी यूज कर सकते हो, एट द एंड आपको आंसर यही आएगा, इसमें देख लेना क्या मिस्टेक नहीं होना चाहिए, बेस 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, अभी देखो a है ना उसकी साइड है, तो ऑब्वियसली आइसोसेलेस है, आप कोई भी साइड लोगे सेम ही आएगा 12, ओके, और b स्क्वायर मतलब मेरा बेस जो कि 8 दो बार आ रहा है, एक यहाँ पे भी आ रहा है और यहाँ पे भी आ रहा है, ठीक है, इससे आपका ये वैल्यू आया, नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द दिस अंदर वाला ट्राइंगल, दिस ट्राइंगल, उसके लिए आपने क्या किया,
पहले आपको ये दोनों को इक्विवेलेंट प्रूव करना पड़ेगा, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना पड़ेगा। तो आपने क्या किया, लिया ये 90 डिग्री कॉमन साइड और ये हाफ हाफ, मतलब आपने क्या लिया, साइड एंगल साइड एस। तो आपका BO और OC इक्वल आ गया, BO और OC इक्वल यहाँ पे यूज होगा आपका। अभी देखो BO ये दोनों आपने इक्वल प्रूव कर दिए, जो कि आपकी दोनों एक बेस है एक हाइट है, जो कि ये मेरा x है, ये भी मेरा x है। ओके, नाउ 1/2 बेस इंटू हाइट आपको आ गया 16 सेंटीमीटर। ये सब्ट्रैक्ट करो, 32√2 माइनस 16 इज इक्वल टू योर शेडेड एरिया। ओके, तो इसका मतलब यहाँ पे उनको देना चाहिए, अगर नहीं दिया है रूट की वैल्यू √2 की, देन इतना लिख के सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देना बस, ठीक है। अगर √2 की वैल्यू दी है देन यू हैव टू डू इट। जाओ आगे भाई, हाँ सर। वापिस एक बार गो थ्रू कर लेना ये होने के बाद, दिया तो आपका पक्का हो जाएगा। फाइंड द पेरीमीटर, find the perimeter of an isosceles right angle triangle। ओके, आइसोसेलेस है, राइट एंगल ट्रायंगल है, मतलब ऐसा है भाई। सेकंड को आपको छुट्टी है ना, 2 अक्टूबर। सर गांधी जयंती अच्छा है भाई, यूज करना उसको टाइम को प्लीज। लकी इनफ यू आर हैविंग ए हॉलीडे। Okay, now find the perimeter of isosceles right angle triangle whose area given है। Okay, area is given 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरा आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है। तो ये तो हमने अभी किया वैसा सेम टू सेम सम। ओके, यहाँ पे मेरा x, इसका पार्ट हमने कर लिया, तो एरिया गिवन है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, तो मेरा दोनों सेम है, बेस भी मेरा x है, हाइट भी मेरा x है, ये मेरा 72 2 जा 144, बरोबर है, वेरी गुड। x इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। क्या ढूंढना है आपको, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ओके, तो पेरीमीटर ढूंढने के लिए मुझे हाइपोटेन्यूज ढूंढना पड़ेगा। ये मेरा 12 आ गया, ये भी मेरा 12 आ गया। अभी क्या यूज करेंगे, पाइथागोरस। ओके, पाइथागोरस यूज करके ये मिल जाएगा, ये मिलने के बाद सबका टोटल करो, यू विल गेट द आंसर। देखो पाइथागोरस से क्या हो रहा है, आपको क्या मिल रहा है, 12√2 मिल रहा है। ओके, तो पेरीमीटर क्या आ जाएगा आपका, 12 + 12 + 12√2। तो ये देखो, ये सॉल्यूशन देख लेना, 12 कॉमन, 1 + 1 + √2। देखो √2 की वैल्यू देनी चाहिए उनको, देंगे तो आपको देखो √2 की वैल्यू 1.41, यहाँ पे 2, तो आपको आ गया। ये डायरेक्ट भी देखो आप आपके हिसाब से कर भी मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो, बेटर ये इजी है। देखो इजीली कर लिया, फटाफट हो गया, इसमें मल्टीप्लिकेशन की जरूरत नहीं पड़ी। आंसर आ रहा है कुछ 40.92 सेंटीमीटर, ठीक है। बहुत इजी सम है ये, जनरली सेकंड का ही रेप्लिका है। देन फोर्थ वाला, ओके, इसमें लेंथ ऑफ ए साइड ऑफ ए ट्रायंगल आर रेशियो ऑफ 3:4:5, पेरीमीटर 144। द एरिया ढूंढना है, लेंथ ऑफ ए ट्रायंगल आर रेशियो ऑफ, ऐसा दिया होगा, ये देखो ट्रायंगल दिया, कोई भी ले लो ट्रायंगल, ले लो। इसमें क्या दिया उन्होंने, एक है 3x, एक है मेरा 4x, एक है मेरा 5x। ओके, एंड पेरीमीटर दे दिया है P इज इक्वल टू 144 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ए ट्रायंगल एंड रेशियो इज सो पेरीमीटर इज दिस। तो अभी तो आपको मिल जाएगा, कैसे मिलेगा बोलो, हाँ हाँ, 12x इज इक्वल टू 144, बराबर, तीनों का टोटल 12x, तो x मेरा आ गया 12 सेंटीमीटर। तो इसकी साइड मिल जाएगी, साइड मिल जाएगी, पहले ये साइड अप्लाई करनी पड़ेगी ना, ये मेरी 48 आ जाएगी, बरोबर, ये मेरी हो जाएगी 60 सेंटीमीटर और ये मेरी हो जाएगी 36 सेंटीमीटर, बरोबर। तीनों टोटल हो गया, तीनों साइड मिल गई। नाउ यू वांट टू फाइंड एरिया, तो आप डाल दो, वो जो हेरोन्स नहीं करके वो भी कर सकते हो ना, वो कल रूट वाला फॉर्मूला उसने हेरोन्स ही किया है, देखो यहाँ पे। पर वो आइसोसेलेस में ही होता है। हाँ, जो आइसोसेलेस में होगा, इसमें नहीं होगा, बरोबर। इसमें हेरोन्स ही करना पड़ेगा बिकॉज ऑल साइड्स आर डिफरेंट। तो हेरोन्स का फॉर्मूला याद रखना, यहाँ पे s खाली मैं कर रहा हूँ, s - a, s - b, s - c। ओके भाई, एक सर एक तो ढूंढो C/2 S तो ढूंढो, हाँ S तो ढूंढो, हाँ,
अभी वही मैं बता रहा हूँ एस के लिए ये तीनों का टोटल डिवाइड बाय 2 बरोबर, तो मतलब 36 प्लस 48 प्लस 60 डिवाइड बाय 2, दिस इज योर एस। और बाद में ये सब वैल्यू डालो, और ये मल्टीप्लीकेशन है, बीच में उतना याद रखना, बाकी सब तो आपको कर ही पाओगे। तो देख लो आप यहाँ पे क्या आंसर आ रहा है, कुछ तो 80 क्या आ रहा है भाई, क्या मालूम, जो भी मल्टीप्लीकेशन है समथिंग यू गेटिंग 2 4 कितना आ रहा है, 2 2 जा 4 2 जा 8 16 32 इंटू 27, ओके। तो 864 शायद लिखा है उसने, हाँ 864 ही है। और उसने कुछ बोला है कि उसकी कॉस्ट भी ढूंढनी है, 10 रुपये पर स्क्वायर फीट। तो आप उसको द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग फील्ड एट द रेट ऑफ, आपका इसका आंसर आ रहा है, एरिया क्या आ रहा है मालूम है, 864 सेंटीमीटर स्क्वायर, बराबर है। और लेवलिंग का एक स्क्वायर सेंटीमीटर का रेट, एक स्क्वायर सेंटीमीटर का 10 रुपया, तो मल्टीप्लाई कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर है वो। हाँ मीटर है, हाँ तो स्क्वायर सेंटीमीटर को मीटर में करना पड़ेगा, बराबर है। तो क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, हाँ नहीं डिवाइड बाय 100 कैसे, वो तो एक 100, देखो आप खुद सोचो, ऐसा है 1 सेंटीमीटर है ना, इसका मतलब 1/100 मीटर है, ओके याद रखो। अभी हमको स्क्वायर चाहिए, तो अभी भी वो छोटी सी गलती मत करना, स्क्वायर है मतलब नीचे 2 बार आएगा, तो अल्टीमेटली क्या आ जाएगा 1 अपॉन, ऐसा करना पड़ेगा 864/100 इंटू 100 इंटू 10, बरोबर, ऐसा कर दो तो आपको आ जाएगा 0.864 कॉस्ट ऑफ लिविंग एट द रेट ऑफ दिस, बस इतना कॉस्ट। सर हाँ ये वाला पार्ट समझा नहीं आपने, वो इंटू 10 क्यों किया, 100 इंटू 100। अरे ये 10 रुपीज है ना बेटा, कुछ तो है ना 10 रुपीज पर स्क्वायर मीटर, अच्छा आपको 10 रुपया, उसने क्या बोला, देखो इतना स्क्वायर मीटर आया, आपका आया कितना मालूम है, 864/1 2 3 4 स्क्वायर मीटर आया, ओके। अभी उसने बोला ये है ना, ये जो एरिया है ना, उसको मल्टीप्लाई बाय 10 करो, क्यों, उसने कुछ कॉस्ट निकालना है, तो मल्टीप्लाई बाय 10, तो मैंने क्या कर लिया, डायरेक्ट कर लिया, मतलब वो डेसिमल में कन्वर्ट करके करने की जरूरत नहीं था, डायरेक्ट कर लिया, ठीक है। सर पर 0 पॉइंट में कैसे कॉस्ट आ सकता है। तो वो आया है, बट वो मतलब उसने बोला है पर स्क्वायर मीटर का कॉस्ट है, पर स्क्वायर मीटर, वो कुछ भी लेवलिंग का कुछ भी कॉस्ट दिया है, तो देखो ना आया है, मुझे भी वही सरप्राइज लगा, बट है देखो एक्चुअली इतना कॉस्ट रहता ही नहीं ना, 10 रुपया पर स्क्वायर मीटर, लेवलिंग का कॉस्ट इतना नहीं रहता है, बट उन्होंने 10 रुपया डाला है, तो आप करो ना मल्टीप्लाई, छोड़ो क्या कर सकते हैं, देखो आया है 0.864 रुपीज। वो छोड़ो सर, 0.8 आ कहाँ से सकते हैं। क्या मालूम, अभी उन्होंने दिया है, छोड़ो ना, हम लोग क्या कर सकते हैं। 1000 रुपया देना चाहिए आइडियली, या 10,000 रुपया देना चाहिए, बट ठीक है अभी उनको के साथ कहाँ बहस करते बैठेंगे, ओके। नाउ दूसरा क्या दिया है, हाँ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो वैसे सब में हम लोग वेरीफाई कैसे कर सकते हैं। नहीं बेटा कुछ नहीं, वेरीफाई क्या करोगे, अभी उन्होंने कॉस्ट, देखो इतना इतना, ये तो पैसे में आया, मतलब ये 1 रुपया भी नहीं हुआ, बरोबर। तो अभी उसको क्या कर सकते हैं, अभी वो कांट हेल्प, उसके लिए कुछ अपने पास तरीका नहीं है, सिंपल ये सॉल्यूशन आपका प्रॉपर है, देख लेने का, वेरिफिकेशन जैसा इसमें कर ही नहीं पाएंगे ना, क्या वेरीफाई करोगे, बिकॉज एरिया निकाला आपने, उसको मल्टीप्लाई, उसने कॉस्ट दिया, वो कॉस्ट करना पड़ेगा, तो देर इज नो अल्टरनेट, दिखना यही करना पड़ेगा, देर इज नो चॉइस, ओके। जाओ आगे ना, उसने क्या बोला यहाँ पे, द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसका एरिया गिवन है, बरोबर है, इक्विलेटरल में सब साइड इक्वल ना, तो क्या आ जाएगा, उसका एरिया गिवन है, एरिया इज इक्वल टू 81√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द पेरीमीटर एंड हाइट, आपको हाइट भी ढूंढना है, मतलब एंड यू नीड टू फाइंड आउट द पेरीमीटर ऑल्सो, मतलब बेसिकली साइड ढूंढ लिया आपने, ये साइड ढूंढ लिया, देन यू विल गेट द पेरीमीटर, फिर हाइट का देखेंगे, इतने में हो गया उसका। तो a इज इक्वल टू, आपका ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला है, a इज इक्वल टू √3/4 इंटू ए स्क्वायर, बराबर, एरिया गिवन है 81√3, तो ये टिपिकल फॉर्मूला भी सब में ना आना ही चाहिए, इसमें गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, तो ये डाल दो 81√3 इंटू 4/√3 इज इक्वल टू ए स्क्वायर है, सॉरी ए स्क्वायर, √3 कट, बेसिकली a इज इक्वल टू 81 इंटू 4 रूट के अंदर, बराबर, तो 9 इंटू 2
मतलब साइड आ गई आपकी 18 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पेरीमीटर क्या हो गया, बोलो पेरीमीटर बोलो फटाफट यार, नहीं बोल। हाँ 54, हाँ 3 मतलब 54 हाँ सेंटीमीटर। बराबर, वाह 54 सेंटीमीटर, ठीक है। अभी लेकिन आपको हाइट भी ढूंढनी है ना, तो हाइट क्या आ जाएगा? सर वो अपन पाइथागोरस थ्योरम से ले सकते हैं। नहीं बेटा, पाइथागोरस से कैसे? अभी देखो ये आपका आ गया, ये आ गया 18, ये मेरा आ गया 18 और ये मेरा 18 आ गया। हाँ तो 9 करके उसको बाद में ले सकते हैं ना ऐसे। हाँ इस साइड को 9 लेके बाद में तो कर सकते हैं ना। एक मिनट रुको, नहीं तो ऐसा करूं, देखो देखो ऐसा करूं मैं, एरिया इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ये कर सकता हूँ। एरिया मेरे पास है 81√3, मैं देखता हूँ, मुझे पता नहीं बेस कितना है मेरे पास 18, हाइट मुझे नहीं पता, ठीक है। विल सी दैट ऑल्सो इफ रिक्वायर्ड। ये तो नहीं कट रहा है, ये तो 2 ऊपर जा रहा है 18 नीचे आ रहा है। पेरीमीटर ही ढूंढा है इसने, आगे ढूंढा ही नहीं। हाइट नहीं, इसने ढूंढा ही नहीं है। हम लोग ये करके देखते हैं और पाइथागोरस, बट मैं वो बोल रहा हूँ कि ये 9 ले सकते हैं क्या हम लोग? दिस वी कैन नॉट टेक 9 ना डायरेक्टली। सर ले सकते हैं, क्यों? एल्टीट्यूड है ना, वो तो डिवाइड कर रहा है। वो मुझे नहीं पता है, अगर ले सकते हैं देन नो प्रॉब्लम, अगर नहीं ले, अगर देखो नहीं ले सकते तो हाइट क्या आएगा 81√3 अपॉन ये 18 नीचे आएगा और यहाँ पे, हाँ होगा ना, कर रहे हैं ना, देखो 2 आ गया, ठीक है, देखो कट रहा है, 2 9 जा 9 9 जा, तो आपका हाइट क्या आ गया 9√3। अगर √3 की वैल्यू दी है डाल दो, आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर में, मुझे ऐसा लग रहा है। अगर आप ऐसा बोल रहे हो पाइथागोरस, तो देखो पाइथागोरस में आ जाएगा यहाँ पे, समझो ये मेरा ए, ये सी और ये मेरा बी, तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तो बी सी स्क्वायर मेरा क्या आ जाएगा 81, ए सी स्क्वायर मेरा 18 स्क्वायर। और आई हैव वेरी मच डाउट फॉर दिस कि वो उसको 299 ले सकते हैं कि नहीं, एक बार स्कूल की बुक में देखो ना, किसी के पास रहेगा तो 18 स्क्वायर क्या आएगा 18 स्क्वायर, हाँ 324। हाँ, तो ये आ जाएगा 324, ये पांचवा है एक्सरसाइज 1 इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस 81, ओके, माइनस करो 81 324 माइनस 81 क्या आ जाएगा 244 इज इक्वल टू योर ए बी स्क्वायर। अभी 244 को कैसे करेंगे, नहीं होगा ना, करना पड़ेगा आपको, रूट में आएगा आंसर। हाँ यहाँ पे तो गलती है, हम क्वेश्चन फिक्स है ना एक्सरसाइज 1 का, हाँ, उसका हाइट की वैल्यू क्या आई है? उसकी हाइट की वैल्यू आई है 9√3 सेंटीमीटर। हाँ तो हो गया भाई, चलो छोड़ दो, मैं आपको बोल रहा ना वो चीज ऐसा ही करना पड़ेगा। काव्या समझा? काव्या जीमित हाँ 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 सर, हाँ। बरोबर है, तो डोंट गो विद दैट, आई थिंक दिस इज बेटर, व्हाई वांट टू गो विद सो मच कैलकुलेशन, जबकि आपका इसमें काम हो गया। देखो ये 1/2 बेस इंटू हाइट, ओके, हाइट बेस मेरा क्या है 18 है, तो आ गया मेरा 18, हाइट नहीं पता, एरिया तो गिवन है, ओके, तो आप वो वाला फॉर्मूला ले से आपको हाइट मिल गया। पहले आपने कैसे ढूंढा, आपका जो टिपिकल इक्विलेटर ट्रायंगल का फॉर्मूला से आपने साइड ढूंढा, साइड ढूंढने के बाद वो 1/2 बेस इंटू हाइट वाले से हाइट ढूंढा, बराबर, एकदम टिपिकल जा रहे वो फॉर्मेट। जाओ आगे। सर उससे भी आएगा, देखो ना, देखो सर ये आएगा 244 नहीं आता, 243 आता है। कौन सा 81 इंटू, नहीं नहीं नहीं, ये 324 माइनस 81। तो किसने 324, हाँ 243 आता है, हाँ, तो क्या आएगा आंसर? हाँ तो वही आएगा ना। नहीं तो 243 को ब्रेक करो ना, पहले आएगा 381 27 3 जा 9 3 जा 3 3 जा 1 3। अरे नहीं वैसे करो ना, डायरेक्ट करो ना, हाइट ये 9√3 है ना, तो 9 को कॉमन लिया, 9 into 9 into 3 81 into 3 243। नहीं, पर अपना यहाँ पे क्या आया था, रुको, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू, बोला ना वो भी बराबर ही आएगा ना, कि अपन 2 2 में ले लेंगे 3 को पैर में।
हाँ 324 यहाँ पे आएगा मेरा 339 और बाद में 1 3 बाकी है, उसको रूट में ले रहे हैं, 81। तो मेरा ये ए बी स्क्वायर आ रहा है ना। हाँ तो आ गया 3 3 और 3, हाँ 3 जा 9√3 आ रहा है। हाँ आंसर हो गया, 9√3 हो गया। आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं। कर सकते हो पाइथागोरस भी, बट अभी मुझे नहीं पता कि वो आप इक्वल उसको कंसीडर कर पा रहे हो कि नहीं। करो चलेगा, बट आई वुड सजेस्ट कि आई वांट टू गो विद सो मच कैलकुलेशन। बरो यहाँ पे आपका कुछ भी विदाउट कैलकुलेशन हो रहा है, कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। अदरवाइज आपको जो इच्छा लगे करो, कोई बात नहीं। 6th वाला क्या दिया है उसने, द बेस ऑफ ए ट्रायंगुलर फील्ड 2.4 times its height. Okay, if the cost of leveling field at rate of so much, this find the base and height. तो इससे क्या सर मिल, इजी है, एरिया मिल जाएगा। बेस को 2.4x और एरिया इससे मिल जाएगा 9600/20। हाँ भाई रुक जा, तेरा माइंड बहुत फास्ट चल रहा है। ओके तो नाउ ये वाला है, बेस ऑफ ट्रायंगल फील्ड इज 2.4 times its height। तो क्या आ जाएगा, ये मेरा x है, ये मेरा x है, तो ये क्या आ जाएगा 2.4x बरोबर। भाई काव्य आगे कोई तो कोई बोलो तो सही। हाँ, बाद में ये एरिया फाइंड आउट करो 9600/20। ओके तो एरिया आ जाएगा 9600 डिवाइड बाय 20। ये क्या आ जाएगा मेरा, ये जीरो कट, ये क्या आ जाएगा 480 क्या है, यहाँ नहीं है, हाँ मीटर स्क्वायर, कहाँ मीटर लिख, हाँ स्क्वायर मीटर लिखा, मीटर स्क्वायर। ओके मीटर स्क्वायर। अभी एरिया इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट बरोबर। एरिया मेरा 480 इज इक्वल टू 1/2, बेस मेरा 2.4x इंटू हाइट मेरा x। ओके नाउ सिंप्लीफिकेशन, 480 इंटू 2 डिवाइड बाई, ये 2.4 को यहाँ पे ले रहा हूँ तो 24, 2.4 है बराबर 24/10, 10 ऊपर चला जाएगा बरोबर है। ये कैलकुलेशन देख लेना, बेसिक मैथ्स है। 24 2 जा तो क्या आ जाएगा मेरा 400 बरोबर ना, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक्स कितना आ गया 20 मीटर। तो उसने क्या ढूंढा है, फाइंड द बेस एंड हाइट। तो मेरा हाइट तो बहुत इजी मिल गया 20 मीटर, बेस मेरा क्या आ जाएगा 2.4 बराबर, ये 10 आ जाएगा, ये हट गया यहाँ पे 0 मतलब 48 मीटर, ये मेरी बेस आ जाएगी, हाइट मेरी 20। तो ये बहुत इजी है, कुछ भी नहीं करना है, खाली आपको ये पता होना चाहिए कि एरिया कैसे ढूंढूं। तो भाई ये जो कॉस्ट है ना, हम तो बहुत पहले से करते आए 7th स्टैंडर्ड से। ओके जो टोटल कॉस्ट है डिवाइड बाय पर मीटर जो कॉस्ट है, वो आप डिवीजन करोगे तो एरिया मिलेगा। एरिया मिलने के बाद तो कुछ भी, फिर एक छोटा सा गिल दे दिया उसने, हाँ भाई 2.4 टाइम्स ऑफ इज हाइट। हाइट मेरी x है तो बेस मेरा 2.4x। ओके एवरीवन, हाँ तो बोलो भाई। युवराज सिंह आ गया, अरे अरे एक मिनट ना, Okay, now last sum for this exercise. Triangle so and so, equilateral triangle such that D is a midpoint of BC. Okay, D midpoint है BC का. If AB 20, AB मेरा 20 है, AB मेरा 20 है. Okay, find the area of shaded. अरे shaded region इसमें shade क्यों नहीं किया है? अरे सर ये तो वो है AEDC, क्योंकि दोनों ट्रायंगल दिया मतलब माइनस करना था, AEDC वाले शेड होगा ना। ये वाला कौन सा था उसने, फाइंड द एरिया ऑफ शेड, मतलब ये वाला पार्ट बरोबर ना। हाँ सर। तो मेरा दो ट्रायंगल बनेगा, पर ये लोग शेड क्यों किया क्यों नहीं, मुझे नहीं समझ। ट्रायंगल मेरे शीट में नहीं किया है लास्ट ईयर के। ट्रायंगल ABC लेना पड़ेगा एंड ट्रायंगल कौन सा लो बोलो, BED बरोबर, वाह BED। ये दोनों का सब्ट्रैक्शन करूंगा तो मुझे शेडेड पार्ट मिल जाएगा। ओके तो नाउ एरिया ढूंढना है, कैसे ढूंढना है, इक्विलेटरल बोल दिया उसने ना, सब इक्विलेटरल ट्रायंगल है दो। हाँ √3/4 a स्क्वायर माइनस क्या करना पड़ेगा, लेकिन ये हाँ हो गया √3/4 a स्क्वायर। अभी ये देखो ये मेरा 20 है तो इक्विलेटरल है, मतलब ये भी मेरा 20 है
ये भी मेरा 20, तो इसका तो मेरा आराम से हो जाएगा √3/4 20 का स्क्वायर माइनस आपको छोटे वाले ट्राइंगल, दिस ट्राइंगल मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट है तो ये मेरा 10 हो जाएगा, अगर ये 10 है और इक्विलेटरल है मतलब तीनों 10, तो हो गया √3/4 10 का स्क्वायर। ओके, वापिस √3/4 कॉमन निकाल लो, 20 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर, तो 400 √3/4 इंटू क्या जाएगा बोलो 400 माइनस 300। वाह वेरी गुड। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे कट करके 75, तो आंसर क्या आ जाएगा √75 √3 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। बरोबर, कितना आसान क्वेश्चन है बेटा, इजी एकदम, पूछने के लायक है, लेकिन सेम टाइम पूछ सकते हैं। देख लो भैया, पैरेलल वेरीफाई करते जाओ, कहाँ पे कुछ छोटा मोटा गलती तो नहीं किया। ये 48 आ गया, 20 आ गया, ओके। शेडेड पार्ट, हाँ यही है शेडेड पार्ट भाई, देख ले, हो गया। उसने वैल्यू दे दिया, देखो 75 √3 वैल्यू गिवन है, यू हैव टू मल्टीप्लाई भाई, वो एक थोड़ा झंझट है, मतलब 1.732 से 25 को मल्टीप्लाई 75 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सर वो करना ही नहीं हमको। हाँ नहीं है तो अच्छा है, चलो डोंट वरी, आपका इजी हो गया, फिर यू आर लकी इनफ। नहीं करना है तो बहुत नसीब वाले हो, मतलब उतना टाइम बचेगा, प्लस टेंशन नहीं है ना, वो डेसिमल को 4 डिजिट को कौन मल्टीप्लाई करते बैठेगा यार, वो दिमाग का दे, उसे उतने टाइम में तो एक सम कर लोगे आप। ओके ना, हाँ ये देखो बेटा, ये देखो वापस चाहिए तो इफ यू वांट आई कैन ड्रॉ अगेन। ओके, ऐसा दिया, हाँ इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, और उसके अंदर है ना ऐसा एक और एक ट्राइंगल दिया, वो भी इक्विलेटरल है, मतलब ये ऐसा है, ठीक है, और यू कैन से, मैं रेड लाइन कर रहा हूँ इससे, ये ऐसा 3 लाइन इक्वल है। ओके, उसने बोल दिया कि ये जो है ना, ये वो बड़े वाला ट्राइंगल 20 है, तो ये भी मेरा 20, ये भी मेरा 20। ओके, इससे क्या हो जाएगा, पहले बाहर वाले ट्राइंगल का एरिया मिल गया, क्या है √3/a², ये आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला, √3/a²। नाउ व्हाट हैपन, इसमें आप फॉर्मूला डाल दिया, खत्म। इतना समझा जिमित? जिमित ओके, इतना समझा। अभी नाउ आपको क्या करना है, ये उसने बोला ये मिड पॉइंट है, ये पॉइंट है ना मिड पॉइंट, अगर ये मेरा 20 है तो ये मेरा 10, और ये भी मेरा इक्विलेटरल है, तो ये 10 है तो ये भी 10, ये भी 10, तो स्मॉल छोटा ट्राइंगल है, उसका एरिया भी वही आ जाएगा √3/a², उसका 10 का स्क्वायर आ गया, √3/4 कॉमन, फिर 20² माइनस 10², 300 डिवाइड करो 75 √3 सेंटीमीटर। ओके भाई, सिंपल है बेटा, एकदम सिंपल। Now, how many tiles of each 400 centimeter will be needed to pave a footpath which is 2 meter wide and surrounded a grass plot 25 meter long and 30 meter wide? तो क्वेश्चन ही समझ, तो एरिया 4 मीटर हो गया ना, हाँ एरिया को कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले तो 4 मीटर। रिक्शा, एक मिनट, हाँ क्या पहले अपने को ड्रॉ करना पड़ेगा ना भाई, क्या आएगा, हाउ मेनी टाइल्स ऑफ ईच एरिया, इसने दे दिया एरिया, क्या दे दिया है, एरिया 400 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन, विल बी नीडेड टू, हाउ मेनी टाइल ईच एरिया ऑफ टाइल। ओके, ऐसा है ना, उसने बोला 2 मीटर वाइड footpath which is 2 meter wide and surrounded a grass plot 25/30, मतलब ये मेरा आ जाएगा 25/30, हाँ तो ये आ गया मेरा 25 मीटर बाय 13 मीटर। ओके, एरिया आप बोल रहे हो कन्वर्ट करो ना मीटर में, वो बोल रहे हो ना आप, तो 400 डिवाइड बाय 100 इंटू 100, ये मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ओके, कट कर दूं तो मेरा आएगा 1/25 मीटर स्क्वायर। सर 4 मीटर स्क्वायर ही रहता था ना, वही होगा ना, 4 मीटर स्क्वायर, हाँ मतलब वो भी मीटर स्क्वायर में भी, मतलब वापस आपको वही करना पड़ेगा, इंटू 100, एरिया मीटर स्क्वायर में ही रहता है ना। हाँ तो आप ऐसी चीज रखो, ऐसा बोल रहे हो, ऐसा 400 का खाली 2 जीरो काट दो, 4 मीटर मतलब 4 कैसे, 4/100 है ना। अरे सर तो वो 4 मीटर स्क्वायर भी है ना। क्या बोल रहे हो, नहीं समझ रहे।
सर मीटर में भी तो स्क्वायर ही है ना, तो एरिया मेरे हिसाब से 4 मीटर ही आएगा। नहीं नहीं, मीटर स्क्वायर में ऐसा ही आएगा। क्यों? आपको एरिया तो ऐसा ही आएगा। देखते हैं, चलो 4/100 मीटर स्क्वायर लगते हैं, बरोबर, बाद में देखेंगे। ओके नाउ उसने बोला फुटपाथ है 2 मीटर वाइड, तो ऐसा कुछ फुटपाथ है 2 मीटर वाइड, 2 मीटर वाइड का फुटपाथ है। अल्टीमेटली ऐसा बोल रहे, बाद में दिखा दो। यहाँ पे ग्रास है, दिस इज योर ग्रास, ओके। और ये जो गैप है वो 2 मीटर, दिस 2 मीटर, दिस एंड दिस। तो आपका फुटपाथ का कितना होगा? पार्ट फुटपाथ का लेंथ ब्रेथ क्या होगा? बोलो। 25 - 2 हाँ, मतलब क्या हो जाएगा फुटपाथ का? ये हो जाएगा मेरा 21 मीटर और ब्रेथ 9 मीटर, बरोबर। ठीक है, तो ये आपको आ गया। तो आपको एरिया कैसे मिलेगा? अभी आपको अंदर का जो पार्ट है ना, देखो वापिस आपको बताता हूँ क्या बोला है। एक टोटल प्लॉट है 25/13, उसके अंदर एक फुटपाथ बनाया ऐसा, और उसके अंदर उसने ग्रासिंग किया है। तो हाउ मेनी टाइल्स ऑफ ईच एरिया विल बी नीडेड टू पेव द फुटपाथ? मतलब ये जो फुटपाथ है ना, यहाँ पे मुझे छोटी छोटी टाइल्स लगानी है, मतलब ये टाइल्स ऐसी लगानी है यहाँ पे, बरोबर। तो क्या करूँ अभी? बोलो। यहाँ पे टाइल्स लगानी है। 25 × 13 - 21 × 9। वाह, वेरी गुड, सुपर। तो एरिया ऑफ फुटपाथ ऐसा आएगा, एरिया ऑफ फुटपाथ, बरोबर। ये पहले सब 7 स्टैंडर्ड 8 स्टैंडर्ड के सामने। तो एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल मतलब 25 × 13 माइनस एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल 21 × 9। ये दोनों करो मल्टीप्लाई, जो आएगा, चलो हम लोग देख लेते, वैल्यू क्या आ रही है। कुछ ऐसी आ रही है, ये क्या किया उसने? हाँ, ये आ रहा है आंसर आपका 168 4 टाइम्स 0, 168 1 2 3 4। ये आ गया आपको सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर दिया है ना उसने, अरे मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर नहीं उसका, हाँ ये सेंटीमीटर के, अच्छा उसने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया है, तो इसके लिए सेंटीमीटर में ही रखो फिर भाई। या तो आप चलेगा ये मीटर, इसको मीटर में कर देते हैं। ये मेरा 4 मीटर ही आएगा ना सर, सुनो मुझे सुनो, नहीं समझा, पता नहीं। रुको वेट, ये मीटर स्क्वायर आया, मैं बदल नहीं रहा हूँ, रुको मैं करता हूँ पहले। सेंटीमीटर में नहीं करेंगे, लेट्स डू विद द मीटर ओनली। एक ही सारी का है भाई, कुछ फर्क, या तो आप टाइल का एरिया को बदलो या तो टोटल एरिया को चेंज करो, वन इन द सेम। 25 × 13, ये मेरा आ रहा है 25 × 13 325, ये आ रहा है मेरा 325 माइनस 21 × 9 आ रहा है 189। तो कितना आया आंसर? इज इक्वल टू -325, 136 आया। 136 136 बरोबर है। उनका 168 कैसे आ रहा है फिर? उसने प्लस क्यों किया है? अंदर के एरिया के लिए प्लस किया है उसने। नहीं माइनस किया ना, यहाँ पे देखो ना, ये दोनों को एरिया ऑफ नहीं, वो आउट, देखो ना, L और B 25 + 2 + 2 और 13 + पता नहीं वंस कैसे लाया वो। देखो क्या लिखा, सराउंड अ ग्रास प्लॉट बाय 25 बाय, अच्छा वो भाई अपना गलती है बेटा, अपना ये 25 का वो हाँ मेजरमेंट अंदर है। का मेजरमेंट है, बरोबर है। तो उसने क्या बोला है, सराउंडेड बाय ग्रास, ये वैल्यू देखो, सराउंडेड अ ग्रास प्लॉट बाय सो एंड सो, मतलब एक क्या है ऐसा है। तो ये देखो रीडिंग में, अगर हमने बरोबर रीड नहीं किया तो आता भी रहेगा तो रॉन्ग लिख के आएंगे। तो ऐसा है, इसकी वैल्यू दे दी है उसने 25/13। फिर उसने बोला 2 मीटर का उसका मतलब फुटपाथ है जो भी है, तो ये फुटपाथ ऐसा आएगा। तो एट द एंड अपने को लॉजिक तो पता चल गया, बट वैल्यू में गड़बड़ की। ओके, ये 2 मीटर है, मतलब बाहर का आ जाएगा 29 और ये आ गया 17। तो अभी आपका बोला एरिया ऑफ आउटर माइनस एरिया ऑफ इनर, आउटर आएगा 29 × 17 माइनस 25 × 13। नाउ यू कैन एबल टू फिगर इट आउट। ये मीटर में ही कर रहे हैं बिकॉज वहां पे मीटर किया है, देख लेंगे। 29 × 17 493 माइनस 25 × 13 आएगा 325। ये सब्ट्रैक्शन करो, इज इक्वल टू -325, सॉरी 493 -325 168। अभी आ गया बरो
168 मीटर स्क्वायर। तो फुटपाथ का एरिया इतना है। ओके, एरिया ऑफ फुटपाथ, एरिया ऑफ फुटपाथ ये हो गया इतना। ओके, 168 मीटर स्क्वायर। आपको टाइल का एरिया कितना, इतना। तो नंबर ऑफ टाइल मतलब नंबर ऑफ टाइल्स इज इक्वल टू क्या जाएगा, 168 टोटल एरिया डिवाइड बाय 4 अपॉन 100। तो बेसिकली 168 इंटू 100 डिवाइड बाय 4, 4 4 जा 4 2 जा। 4200। ओके, तो नंबर ऑफ टाइल इज इक्वल टू 4200। बस सेम ही है। तो मैं क्यों सब ये मीटर में कन्वर्ट करना आई थिंक इजी रहेगा। उसने क्या किया है, ये सबको सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया, फिर वो ये सेंटीमीटर में ही रखा। बेटर ये है, देखो छोटे 4 स्टेप में हो गया सम। उसका वैल्यू सब बड़ा बड़ा वैल्यू आ रहा है। वाई वांट टू गो आगे ना 4200 टाइल्स। खाली रीडिंग देख लेना, ओनली स्मॉल हर्डल क्या लिखा है वो देखो, हाउ मेनी टाइल्स, ये तो ठीक है। विल बी नीडेड टू पेव ए फुटपाथ विच इज 2 मीटर वाइड एंड सराउंडेड बाय ए ग्रास प्लॉट। देखो ये फुटपाथ ऐसा समझो, ये फुटपाथ सराउंडेड बाय ग्रास प्लॉट, ये ग्रास प्लॉट है बरोबर। तो व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट द इनर वाला पार्ट, ये वाला पार्ट हो गया। उसने ग्रास प्लॉट के सराउंडेड मतलब ऑब्वियसली, और एक बाहर फुटपाथ आया हुआ है। तो ये छोटा सा वैल्यू आपको थोड़ा समझना है। जाओ आगे। हाँ सर। हाँ, नाउ टू द रेशियो ऑफ पैरेलल साइड ऑफ ट्रेपेजियम इज सो एंड सो, डिस्टेंस बिटवीन, अच्छा ये ट्रेपेजियम वाला फॉर्मूला वो 1/2। हाँ, ये अभी करने लायक ही सम नहीं बचे, इसके ऊपर तो हमने बहुत सारे आगे भी सम कर लिए। ओके, ऐसा है, ठीक है। क्या बोला था, पैरेलल साइड ऑफ ए ट्रेपेजियम इज, पैरेलल साइड मतलब ये दोनों, ये आ गया 3x, ये हो गई मेरी 5x, एंड डिस्टेंस बिटवीन देम मतलब ये मेरा क्या है 8 सेंटीमीटर है। फाइंड द लेंथ ऑफ ए पैरेलल साइड इफ एरिया इज इक्वल टू, क्या है फॉर्मूला बोलो, a plus b into h। ओके, एरिया गिवन 192, 1/2, a plus b, मुझे मेरे पास वैल्यू नहीं है, 3x plus 5x, हाइट मेरे पास गिवन है इंटू 8। ओके, ये आप चाहिए तो ये सीधा इसको काट दो यहाँ पे 4 से। ओके, 4 नीचे लेके जाओ, 192 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 8x। ठीक है, क्या आएगा फॉर्मूला, अरे ये 8 भी नीचे लेके जाओ, 192/4 यहाँ पे 8 इज इक्वल टू x। ये आएगा 4 4 जा 7 जा, नहीं 8 जा, 4 8 जा, ओके, और 8 6 जा बराबर। तो x की वैल्यू आ गई मेरी 6। आपको क्या ढूंढना है, फाइंड द लेंथ ऑफ पैरेलल साइड। तो ये हो गई 3 into 6 18। हाँ अरे सॉरी, हाँ 6 है ना, मुझे 8 लगा। हाँ 18 सेंटीमीटर, इसका आएगा 6 5 30 सेंटीमीटर। तो ये सम पूछ लिया, समझ लो लॉटरी, भगवान को प्रार्थना करोगे ऐसा सम पूछ लिया। कितने लोग हैं, हाँ वाह बहुत सारे लोग हैं भाई। बाकी लोग को अभी कल देखेंगे टेस्ट में क्या करते हैं। ओके नाउ, सर मेरे को सॉलिड थोड़ा बहुत नहीं आ रहा है। कौन से सम है बेटा, वो लेके आओ ना, करेंगे, मुझे कोई प्रॉब्लम। मतलब पार्ट 2 आ ही नहीं रहा, मेरा हुआ ही नहीं, मतलब ट्राई करा है मैंने। हाँ तो मैं सेकंड सम तो कुछ आ ही नहीं रहा है। करता है, हम इसके बाद करते हैं, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। भाई आगे आगे जाके है ना, इतना याद रखना, रोज एवरी डे यू हैव टू, क्या होता है मालूम है, एक सेकंड पॉज कर। Okay, now question number 2 or more or same है। A copper wire when bent in a form of equilateral triangle enclose an area of this much. If the same wire shape to form a square, find the area of square। ये तो हम लोग पहले करते थे वैसा ही सम है। A copper wire मिल जाएगी equilateral बराबर area of equilateral triangle √3/4 a square बराबर है। उसने बोला है ना एरिया दिया है, तो क्या आएगा 25√3 इज इक्वल टू √3/4 a स्क्वायर। एरिया गिवन है। ओके, क्या बोला, इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया इज सो मच, गिवन है, एरिया गिवन है, डाल दो, साइड मिलना है मतलब साइड मिल जाएगा इससे आपको। √3 कट, 4 उधर चला गया, 25 into 4 विच इज इक्वल टू a स्क्वायर। ये आ जाएगा 5 into 2 मतलब 10। आपका एरिया
साइड आ गई 10, बरोबर. साइड इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर. ना उसने बोला ये जो यही वाला चीज है ना, उसको आपने इफ द सेम वायर शेप टू फॉर्म ए स्क्वायर फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर. तो अभी आपको ये जो साइड है, मतलब आपकी टोटल पेरीमीटर कितना मिला, पेरीमीटर कितना है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल 30 सेंटीमीटर, बरोबर. 30 सेंटीमीटर. हाँ, क्योंकि आपका साइड, आपके पास टोटल लेंथ कितनी हो गई वायर की, 30 सेंटीमीटर. अभी इसको आप स्क्वायर बनाओगे, इसका एक्स्ट्रा स्क्वायर बनाना है आपको. तो आप खुद देखो 30 डिवाइड बाय 4 करोगे, वो आपका आंसर रहेगा, बरोबर ना. टोटल आपका वायर कितना है, 30 सेंटीमीटर. अभी उसको स्क्वायर बनाओगे तो आप डालो, क्या फॉर्मूला डालोगे, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 इंटू साइड. तो यहाँ पे आ जाएगा 30. बेसिकली पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू योर पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, मतलब 30 इज इक्वल टू 4 इंटू साइड. साइड इज इक्वल टू 30 डिवाइड बाय 4, 7.5 सेंटीमीटर. बस, मतलब एक पजल है और कुछ भी नहीं इसके अंदर. ओके, क्या आ गया आया आंसर. इसने क्या क्या किया पता नहीं, बट मैं तो अरे एरिया ढूंढना है, तो एरिया में क्या ही करना है, एरिया इज इक्वल टू साइड का स्क्वायर. तो 7.5 इंटू 7.5 कर, हाँ जो भी आएगा 56.25. यूनिट डाल देना सेंटीमीटर स्क्वायर. यूनिट विल बी योर सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, टू इजी. नाउ इसके लिए 7, 8 अगर आपका अच्छा है तो देखो फटाफट जाएगा. सेम थिंग 9 अच्छा है तो 10 फटाफट जाएगा. पैरेललोग्राम गिवन, एरिया गिवन है पैरेललोग्राम का. उसने बोला पी आर जो है ना, पी आर मेरा मतलब ये जो है वो 8 सेंटीमीटर. फाइंड द लेंथ ऑफ एस टी इफ एस टी परपेंडिकुलर टू पी आर. और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम गिवन है 48 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, तो एरिया इज इक्वल टू 48 सेंटीमीटर स्क्वायर. आपको पी आर गिवन है, कितना है पी आर, 8 सेंटीमीटर. क्या करूँ बोलो सर. तो एरिया आपको डिवाइड बाय 2 कर दो, 24 हो जाएगा. हाँ, एरिया 24 हो जाएगा ट्रायंगल का, मतलब वो एक. हाँ तो अभी, हाँ तो ये पैरेललोग्राम में क्या होता है, दो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है. तो आपका ट्रायंगल एरिया इक्विलेटरल नहीं होता ना, मतलब वो डिवाइड करता है. हाँ मतलब तो ही इक्वल हुआ ना, ये दोनों इक्वल हो गए ना ट्रायंगल भाई, A1 and 2, तो ही आप हाफ कर सकते हो. ओके, तो आप ऐसा लिख सकते हो ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल एस पी आर इज इक्वल टू 48 डिवाइड बाय 2, मतलब 24 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट. एरिया आपके पास है 24, 1/2 बेस क्या है मेरे पास 8, ये मेरा बेस क्या है 8 सेंटीमीटर इंटू हाइट. हो गया मेरा 6, 2 4 जा 4 नीचे गया, हाइट इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर. बस, और कुछ ढूंढना है. एस टी मिल गया ना मेरे पास, एस टी की हाइट आ रहा है, आंसर आ गया 6 सेंटीमीटर. ठीक है, उसने कुछ रीजन नहीं लिखा. हाँ लिखा है यहाँ पे, देखो ये रीजन लिखना, डायगोनल डिवाइड द रेक्टेंगल इनटू 2 इक्वल हाफ, बरोबर. तो आप ऐसा लिखना पड़ेगा, दिस स्टेटमेंट इज रिक्वायर्ड. अगर टीचर को मार्क्स काटना है तो काट सकते हो इफ यू डोंट राइट दिस, अदरवाइज क्वाइट इजी. बेसिकली वो क्या बोले, पूरे ट्रायंगल का 48 है और पूरे पैरेललोग्राम का, तो दो ट्रायंगल बन रहे हैं, तो एक ट्रायंगल का 24, बट विद दिस रीजन नीड टू बी मेंशन. चलो नेक्स्ट, वापिस वही टिपिकल टाइल, ये वो क्या है, अ फोटोग्राफ ऑफ 8 सेंटीमीटर बाय 6 सेंटीमीटर प्लेस्ड इन मेटल फ्रेम ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस 3 सेंटीमीटर अराउंड द फोटोग्राफ. तो उसने बोला एक फोटोग्राफ ऐसा है, अंदर का मेजरमेंट हो ना. हाँ ये अंदर का है, फोटोग्राफ दिया है ना उसने, बोले ये मेरा फोटोग्राफ है, ऐसा फोटोग्राफ है, ये ड्रॉ है, फोटोग्राफ है कुछ. तो क्या दिया है उसने 8/6. उसने क्या बोला सेंटीमीटर है, तो यू डोंट हैव टू वरी, दोनों यूनिट सेम है. थिकनेस 3 सेंटीमीटर है, मतलब एक फ्रेम है ऐसी एक थिकनेस है, दिस इज थिकनेस ऑफ फ्रेम. ओके, 3 सेंटीमीटर.
तो आपका बाहर का एरिया क्या हो जाए, बाहर का मेजरमेंट क्या हो जाएगा, 14 into 12. ये मेरा ब्रेथ हो जाएगा 6 और उसमें 6 ऐड कर दूंगा, मतलब ये 3, दिस 3 एंड दिस 3 नीड टू बी ऐड, तो मतलब 12 सेंटीमीटर। ये वाली लेंथ हो जाएगी मेरी 8 + 6 मतलब 14 सेंटीमीटर, बरोबर, वेरी गुड। नाउ find the area of rectangular metal frame, assume that there is no metal frame behind the photo। तो आपको क्या ढूंढना है, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर मेटल फ्रेम, तो ये जो मेटल फ्रेम है ना वो ढूंढना है, इसका एरिया मतलब क्या जाएगा 14 into 12 माइनस 8 into 6, एरिया आ जाएगा फ्रेम का एरिया। भाई समझ रहे हैं ना दियांश, ये आ गया, देखो ये आ गया मेरा 168, ये क्या किया, एरिया 168 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, और क्या बोला उसने, 48 क्या बोला उसने, ये क्या बोला, एरिया ऑफ फोटो, सर वो खाली एरिया ऑफ मेटल फ्रेम का ढूंढना है, विद फोटो के साथ नहीं ढूंढना है। तो ये तो मैंने सब्ट्रैक्ट किया ना, तो मेरा ये फ्रेम यही आ गया ना, मेरा बाहर का माइनस अंदर का। 168 minus 48 तो 120। अच्छा उसने उसने अलग अलग किया है, अच्छा ओके हाँ ठीक है। तो ये तो मेरा ये क्या आ रहा है 168 आ रहा है ना माइनस 48, तो क्या आ जाएगा 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो बहुत आसान है, आई डोंट थिंक सो दे विल आस्क, टू इजी, ये 7th स्टैंडर्ड का सम है। ओके नाउ 6th वाला, ये क्या भाई उसने छोड़ ही दिया, 6th वाला किया ही नहीं। 6 फिर क्या है सब 7 8, अच्छा पीछे लिया क्या उसने, ये खत्म हो गया। आगे है ना और भी। हाँ, नाउ अ सेंटर ऑफ ए स्क्वायर गार्डन देयर इज ए लॉन। ओके, स्क्वायर गार्डन है सेंटर में, उसके अंदर लॉन है, मतलब गार्डन जैसा बनाया हुआ है। ओके, यहाँ पे आपका लॉन है। नाउ उसने क्या बोला, आउटसाइड द लॉन ग्रेवल वॉक ऑफ यूनिफॉर्म विथ 2 मीटर, मतलब ये बाहर का वॉक में वापिस एक स्क्वायर है बाहर और 2 मीटर का बीच में गैप है। ठीक है, ये मेरा 2 मीटर का गैप है, तो दिस इज माई 2 मीटर, वो याद रखना, ये 2 मीटर, दिस इज माई 2, दिस इज माई 2 मीटर। नाउ व्हाट दे आर सेइंग, इफ द एरिया ऑफ ग्रेवल वॉक इज 112 मीटर स्क्वायर, मतलब ये जो एरिया है ग्रेवल वॉक का, ये एरिया जो है, एरिया इज इक्वल टू 112 मीटर स्क्वायर। फाइंड द साइड ऑफ लॉन, मतलब लॉन, सर तो पहले साइड ऑफ ग्रेवल वॉक ढूंढ लो ना। हाँ साइड ऑफ ग्रेवल वॉक ढूंढ लो, एरिया उसका क्या, साइड इनटू साइड, 1 हाँ, 1 तो 2 एरिया ऑफ स्क्वायर, ओके, स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर क्या आ जाएगा, साइड इनटू साइड, साइड इनटू साइड, बेसिकली साइड का स्क्वायर। ओके, एरिया गिवन है 112 इज इक्वल टू साइड का स्क्वायर, तो साइड क्या आ जाएगा √112, ऐसा आ रहा है क्या, क्यों नहीं, साइड दिया है ना, विथ मतलब वही होगा ना, मतलब फिर यूनिफॉर्म विड्थ, नहीं नहीं नहीं, वो गैप दिया है बेटा, यूनिफॉर्म विड्थ 2 मीटर इज मेड, पता नहीं क्या किया है इसने। हाँ हाँ, तो ये मेरा देखो यहाँ पे कैसे किया हुआ है, देखो इतना इजी नहीं है भाई काव्य, तू तो फटाफट बोल रहा है, ऐसा नहीं है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। ये देखो मैं कर देखता हूँ, एक तो ये ब्लर आया हुआ है, देखो इसमें क्या, एरिया ऑफ स्क्वायर इज साइड स्क्वायर होता है, आपने बरोबर बोला। अभी ये जो है ना, मतलब उन्होंने क्या किया है, आपका ये विड्थ 2 है, मतलब गैप है ना वो 2 है, तो आपका ये जो है ना, मतलब देखो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा ए है, ये मेरा ए अंदर वाला है ना वो ए है, लेट्स से साइड मेरा, तो बाहर वाले का साइड क्या आ जाएगा A+4, बरोबर ना, 2 है ना, तो दोनों को 2 बार करेंगे A+4। ठीक है, नाउ यहाँ पे आपका बरोबर है, ये तो साइड स्क्वायर है, गिवन है 112, देखो ऐसा है, तो साइड का स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर मतलब क्या दिया है, किसका एरिया दिया, लेकिन ग्रेवल वॉक इज 112, बाहर का एरिया दिया, तो एरिया ऑफ स्क्वायर आपका आ जाएगा, ये कुछ भी नहीं दिया, ये अभी एरिया ऑफ स्क्वायर एज इट इज रखना है, तो क्या आ जाएगा आपका
हाँ दिखते हैं ना, रुको, एरिया ऑफ स्क्वायर आउटसाइड, ओके, बाहर का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे a प्लस 4 का स्क्वायर, मतलब क्या आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16। अभी एरिया ऑफ इनर, एरिया ऑफ इनर स्क्वायर क्या आएगा, बोलो भाई बोलो, एरिया ऑफ इनर स्क्वायर ए स्क्वायर। ए स्क्वायर, वाह। तो अभी ये दोनों का डिफरेंस है ना, उसका एरिया दिया है, तो नाउ एरिया ऑफ पाथ, वो पाथ का एरिया दिया इज इक्वल टू आउटसाइड एरिया का स्क्वायर माइनस इनसाइड एरिया का स्क्वायर। ओके, आउटसाइड एरिया का स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर प्लस 8a माइनस, अरे सॉरी, प्लस 16 माइनस इनसाइड एरिया ए स्क्वायर कट, और ये एरिया गिवन है पाथ का 112। सो सी दिस इज द वे यू हैव टू सॉल्व, दिस इज अ मस्ट सम, प्लस 16 ये उधर चला जाएगा, कितना आ जाएगा 90, 96 96 इज इक्वल टू 8a, तो a मेरा आ जाएगा 12 सेंटीमीटर है, मीटर है, चलो a मेरा आ गया 12 मीटर। क्या पूछा है, फाइंड द साइड ऑफ द लॉन, साइड ऑफ द लॉन की साइड, मतलब लॉन ये है उसकी साइड, मतलब हो गया, साइड हो गई 12 मीटर। करूँ वापिस कि नहीं चलेगा भाई, नोबडी इज देयर और व्हाट, नहीं चलेगा। देखो ये 12 मीटर आ गया, आंसर भी आ गया। सी, अरे कुछ नहीं है, देखो उसने क्या बोला है कि ये जो है ना आपका ये गैप है ना वो 2 मीटर है, ठीक है, और आपको कुछ भी, और ये जो ये पाथ है ना उसका एरिया गिवन है, तो आपने क्या किया, ये ए एज्यूम किया अंदर का, तो बाहर का क्या आ जाएगा a प्लस 4, बस ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, सब्ट्रैक्शन में आपको एरिया तो गिवन है, एरिया यहाँ पे डालो, पाथ देखो ऐसा फॉर्मूला डालो तो आपको इजी पड़ेगा। मस्त समझा, लेकिन इंटरेस्टिंग सम। द कॉस्ट ऑफ एनक्लोजिंग रेक्टेंगुलर गार्डन विद द फेंस ऑल अराउंड, द रेट इज सो मच, आपको एरिया मिल जाएगा इससे, दोनों चीज दिया ना, देखो पर स्क्वायर फीट रेट दिया और टोटल रेट दिया, तो आपको मिल जाएगा, क्या आएगा आंसर, पर मीटर है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर क्या आ जाएगा, क्या 300 अपॉन 75, नहीं 300 into 100 अपॉन 75, क्यों 100, 75 कन्वर्ट पैसे है ना, हाँ, तो 75 अपॉन 100 रुपीज है, ओके, तो ऐसा आ जाएगा अपॉन 75 अपॉन 100, बरोबर, ये ऐसा जाएगा 300 into 100 डिवाइड बाय 75, 4 जा, बरोबर, तो 400 मीटर पर मीटर, मीटर स्क्वायर एरिया आ गया, बरोबर ना। अभी उसने क्या बोला है, लेंथ कुछ दे दिया उसने, इसका एरिया मुझे मिल गया, लेकिन एक ही गिल्च था छोटा सा, उसने पैसे में दिया 75 पैसा, आप डायरेक्ट ऐसा करोगे ना 300 अपॉन 75, तो खाली आपको 4 मीटर स्क्वायर आएगा, जो कि रॉन्ग है, ठीक है, बिकॉज पैसा दिया है, यू टू कन्वर्ट इन रूपी नाउ, बिकॉज देखो यहाँ पे क्या लिखा है रूपी, 300 रूपी, और यहाँ पे दिया है 75 पैसा, तो व्हाट यू हैव टू डू, सेम यूनिट लाना पड़ेगा, एरिया गिवन 400 मीटर स्क्वायर, एरिया गिवन, इसकी लेंथ है 120, हाँ बोलो ना, एरिया थोड़ी ये पेरीमीटर हुआ ना, नहीं नहीं, अरे कॉस्ट वाला इतना साल से हमने सम किया है, आपकी टोटल कॉस्ट अपॉन पर यूनिट कॉस्ट इज इक्वल टू योर एरिया, ऑलवेज, पेरीमीटर नहीं होता है, सर पर इधर फेंस दिया है ना, उधर है वो फेंस है, हाँ, इसमें ऐसा हाँ, फेंस थोड़ी ना है। बोल सकते हैं, हाँ बरोबर है, और सर एरिया तो इतनी जल्दी कैसे मिलेगा, एरिया तो ढूंढना है, और लेंथ दिया है तो ब्रेड ढूंढने के बाद ही एरिया मिलेगा ना। मुझे लगा इससे ब्रेथ मिल जाएगा ऐसा, हाँ ठीक है, फाइंड द एरिया, तो ये डिवाइड बाय 4 आएगा, मतलब आप बोल रहे हो 400 आएगा, मतलब 100 ब्रेथ नहीं, तो कैसे आएगा फिर, लेंथ दिया है, पेरीमीटर इज इक्वल टू 2l प्लस b, तो उससे ब्रेथ तो मिलेगा। ये आप बोल रहे हैं ये 400 जो है वो P है, नॉट द A है, तो P इज इक्वल टू 2, सर मुझे नहीं समझा। हाँ रुको एक सेकंड, पहले कर तो लेते, ये 200 इज इक्वल टू 120 प्लस B,
तो b इज इक्वल टू 80 मीटर। तो एरिया आ जाएगा, एरिया इज इक्वल टू 120 इंटू 80, मतलब 9600 मीटर स्क्वायर। देख लेते आंसर आ रहा है क्या, कहाँ आ गया ये सब। हाँ 9600 मीटर स्क्वायर आ गया। हाँ तो बरोबर है, एक्चुअली हम लोग माई मिस्टेक, इसमें मैं एरिया कंसीडर किया बट मैं ये ओवर सेट किया। उसने बोला है फेंस अराउंड। भाई ये देख लेना काव्या, सर नहीं समझा, पता सुनो नहीं। सुनो मैं बताता हूँ। उसने क्या बोला है, ये फेंसिंग करने का कॉस्ट है ना, फेंसिंग अभी तो हम लोग देखते थे, उसने क्या बोलते थे, ऐसा कुछ गार्डन बनाना है, पे वो ब्लॉक करने का कॉस्ट, उसने ऐसा बोला था ना कि मुझे ऐसा गार्डन का, उसे ग्रासिंग का कॉस्ट क्या है, ग्रासिंग करने का कॉस्ट सो एंड सो, तो आपको एरिया आता था। फिर आप एरिया करना तो वही था, लेकिन उसको हम एरिया कंसीडर करते थे। तो उसने क्या बोला है, ये जो फेंसिंग करना है ना, ये फेंस करने का वो कॉस्ट क्या है, इतना है, मतलब सो एंड सो 75, मतलब 300 अपॉन 0.75, क्या है पर मीटर, क्या लिखा है पर मीटर है ना, पर मीटर। काव्य हाँ सर समझ गया। देखो, ये अंदर ग्रासिंग करने का बोला होता ना, तो ये जो आंसर आता तो मैं एरिया में कंसीडर करता। उसने बोला ग्रासिंग नहीं, मुझे ये ऐसा फेंसिंग करने का कॉस्ट ही है। तो फेंसिंग मतलब बेसिकली दे आर सेइंग कि वो जो वैल्यू आएगा वो पेरीमीटर है, नॉट द एरिया। तो रिया ने बराबर बोला, करेक्ट। तो ये फेंसिंग देखना है, अभी तक हमने जो एरिया का सम कर रहे थे ना, सो आई मिस रीड, आप एरिया करके नहीं आता था फिर आंसर, तो आपने ये किया तो पेरीमीटर से आपको ब्रेथ मिला, ब्रेथ 80 आया, बाद में तो एजी। पेरीमीटर है रोम्बस, ये फॉर्मूला है ना रोम्बस का, तो इंटू D1 इंटू D2। ओके। तो उसने बोला है पेरीमीटर ऑफ रोम्बस, पेरीमीटर रोम्बस की ऑल साइड बेसिकली इक्वल है ना, ये आ जाएगा मेरा रोम्बस। उसने बोला है P इज इक्वल टू 45 सेंटीमीटर। ओके, इफ इज हाइट इज 8 सेंटीमीटर, उसकी हाइट दे दी उसने, ये दे दिया मुझे 8 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया, एरिया क्या आएगा, हाफ इंटू D1 इंटू, नहीं एरिया के लिए पहले साइड ढूंढनी पड़ेगी। हाँ तो साइड आ जाएगी ना, 45 डिवाइड बाई, सर ऐसा रोम्बस ड्रॉ मत करो, अलग कुछ अलग आएगा इसमें शायद। कैसा रोम्बस करूँ तो, अरे मतलब वो सीधा वाला रोम्बस करो, क्योंकि उसमें ना एक ट्रायंगल को लेना पड़ेगा, मतलब मेरे हिसाब से कुछ तो। मैं तो ऐसा ही किया है। अरे हो गया ना, देखो ना इसमें आपका साइड क्या आ गया, ऑब्वियसली साइड मेरी आ गई 45 डिवाइड बाई 4 मीटर। ओके, रोम्बस में तो ऑल साइड इक्वल है, तो एक साइड आ गई 45 डिवाइड बाई 4। फिर एरिया ऑफ रोम्बस, इसमें ऐसा आया एरिया ऑफ रोम्बस, देखो ये फॉर्मूला है, इज इक्वल टू ब्रेथ इंटू हाइट। बस, तो ब्रेथ कितनी मेरी, मतलब बेस इंटू हाइट, तो बेस क्या है मेरा, मतलब एक साइड क्या है मेरी 45 डिवाइड बाई 4, हाइट मेरी क्या है 8, 4 2 जा 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अगेन दिस इज द फॉर्मूला दैट यू कैन एबल टू मार्क। ओके, आप एक बुक में whenever you are go through with the whole chapter, एक एक करके आप फॉर्मूला डालते जाओ, तो कहाँ पे भी यूज होगा, बेसिक फॉर्मूला है, खाली एक आपको ध्यान देने की जरूरत है और कुछ नहीं। तो एरिया ऑफ रोम्बस हो गया सम, 3 मार्क का सम आ सकता है भाई, कुछ भी नहीं करना है इनफेक्ट। ओके ना, वापिस रोम्बस ही आया लो, इसमें डायगोनल दे दिया है, फाइंड द पेरीमीटर, बरोबर। सर हाफ इंटू D1 इंटू D2 से एरिया मिल जाएगा। हाँ फिर हाँ, x इंटू x करोगे, साइड ऑल सब इक्वल होते हैं ना। तो ये मेरा आ जाए, एक मिनट, मुझे ये नहीं समझा सर, आपने बोला सब साइड इक्वल होते तो बेस, अच्छा हाँ हाइट अलग है, हाँ। ओके। तो हाँ, ये समझ ये गया। मेरा 8 है, एक से 8 सेंटीमीटर डायगोनल है, ये 6 सेंटीमीटर डायगोनल है। ओके, फाइंड द पेरीमीटर, तो ये मैं यहाँ पे तो पाइथागोरस कर सकता हूँ ना, बिकॉज डायगोनल बाइसेक्ट करता है ना, ये चार हो हाँ जाएगा, पाइथागोरस कर सकते ये हो। 3 हो जाएगा, ये मेरा 90 डिग्री है, तो मेरा क्या आ जाएगा, ये ए बी सी। ओके, तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ओके, तो ये मेरा आ गया 16 प्लस 9 मतलब 25, मतलब 5, ये मेरा 5, तो मतलब पेरीमीटर इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, बरोबर एवरीवन।
ये नहीं पूछेगा ऐसा सम, नॉट पॉसिबल। कहाँ गया? 20 सेंटीमीटर आ गया ना, आ गया 20 सेंटीमीटर। ठीक है, नाउ एक्सरसाइज 3, लास्ट एक्सरसाइज, वो सर्कल वाला लास्ट है ना कि 4 एक्सरसाइज है? नहीं सर लास्ट है। ओके भाई, थैंक गॉड। तो आगे के थोड़े सम डिफिकल्ट लगे मुझे, मतलब मॉडरेट लगे, बाकी तो पीछे वाले तो सब 8 स्टैंडर्ड के सम है मतलब। बट एनीवे चलो अपना हो गया। फाइंड द सर्कमफरेंस, सर्कमफरेंस क्या है? 2 पाई आर, बरोबर है, आर डाल दो। डायमीटर ये है अगेन 2 पाई आर, आर 66। नीचे डिवाइड करो। ओके, आर में क्या करेंगे? 2 इंटू 22/7 डिवीज, डायमीटर दिया है तो 10.5 डिवाइड बाई 2। 132। ओके, इसमें वापस मैं करूंगा। सर क्या नहीं समझा आप? वापस वो क्यों कर रहे हो? एक साथ थोड़ी ना लेना है। नहीं नहीं, ये हो अलग गया। अलग है वो दोनों अरे मैं sum। नहीं कर रहा हूँ, ये हो गया, इसको क्यों करूँ सम? अरे अच्छा हाँ सर। भाई ये क्यों करूँ? ये सम पूछने लायक थोड़ी है बेटा। ये हो गया, ये अरे 3। मुझे लगा आप दोनों साथ में कर रहे हो। अरे ये अलग से लिया। हाँ कोई नहीं, इसको भी वापस 21 7 जा, ये 2 2 कट, ये दोनों को मल्टीप्लाई, एरिया आ गया। ठीक है, और सर मेरे को नहीं समझा। सर आपने नीचे 2 क्यों लिया? अरे चलो छोड़ दो। 10 लेना था ना। ओके नाउ वापस करते। ओके, सरकमफरेंस बोलो पहले वाले का, सरकमफरेंस क्या आएगा? 2 पाई आर, बरोबर है, 2 इंटू 22/7 इंटू 21, दिस जो आंसर आएगा उसको आएगा आपका 132। 132 सेंटीमीटर। ओके, दिस इज योर व्हाट? सरकमफरेंस। एरिया इज नहीं इक्वल, नहीं 132 नहीं है सर, वो तो 2 होता है आज मल्टीप्लाई। जो होगा वो बोलो भाई, तो आप वैल्यू आंसर बरोबर बोलो। 6 इंटू 26 का 22 इंटू, शायद 198। शायद क्यों कर रहे हो भाई? सर अभी इतना इतना 132 दिमाग- बरोबर है, आपने बरोबर बोला था, बरोबर तो बोला था आपने। ओके, नाउ एरिया क्या आएगा? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 22/7 इंटू 21 इंटू 21, ये मैं नहीं कर रहा। ओके डन। नाउ हियर वापिस 2 पाई आर, 2 इंटू 22/7 इंटू 10.5 है, तो मैं 105 कर रहा हूँ डिवाइड बाई 10। ओके, मैंने 2 भी किया था लास्ट टाइम, और डायमीटर है ना ऑब्वियसली, तो मैं रेडियस करूंगा ना कन्वर्ट। बेटा नहीं समझा ये कन्वर्जन? सर बट सर्कमफरेंस में पाई डी से भी होता है खाली। अरे बट वन इन द सेम है। हाँ मतलब चलेगा। मैं 2 पाई आर लिखा तो मैं क्यों डी यूज करूँ भाई? ठीक है, एट द एंड सेम है, ये 2 कटा, वो कन्वर्जन करो, खत्म। ठीक है, नाउ पाई आर स्क्वायर, मैं आर ही यूज करता हूँ जनरली, तो मेरा आएगा 22/7 इंटू 105 अपॉन, आर मेरा क्या आएगा? 2 और 10 दोनों इंटू 105, 2 एंड 10। ओके, 2 डिवाइड कर रहा हूँ, देखो 10.5 मेरा मेरा है डायमीटर, तो मैं क्या करूँगा? रेडियस के लिए डिवाइड बाई 2। ओके, नाउ ये डेसिमल हटाना है, तो 105 नीचे 2 इंटू 10, आर स्क्वायर है, मतलब मैं वापिस दूसरी बार ये सेम वैल्यू लिखूंगा, और किसको नहीं समझा तो बता रहा हूँ। ओके, नाउ व्हेन यू सिंप्लीफाई दिस यू विल गेट सम आंसर। चलो नेक्स्ट सीन, क्या सीन है? कुछ क्या बोला? 90% ऑफ एरिया क्या है? ओके, सर्कुलर रडार स्क्रीन एज ए सर्कमफरेंस दे दिया उसने 176 सेंटीमीटर, तो आपका सर्कमफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर, ये दे दिया उसने 176। जो वैल्यू दिया है वो मैं डाल रहा हूँ, अभी मुझे पता नहीं कुछ क्या यूज होगा। ओनली 90% ऑफ एरिया इज इफेक्टिव, कैलकुलेट द एरिया ऑफ द स्क्रीन। हाँ तो आपको आर मिल जाएगा इससे, पहले आर ढूंढ लेते हैं। ओके, क्या आ जाएगा आर? 176 इंटू 7, नीचे आएगा 2 इंटू 22 के टेबल में आ रहा है 176। सिक्सा कुछ है क्या है? हाँ भाई 8 है, ये 8 जाए, ये 2 4 जाए, तो 4 7 जा, रेडियस कितना आ गया? 28 सेंटीमीटर, ये रेडियस आ गया। उसने कुछ बोला है ओनली 90% ऑफ इट्स एरिया इज इफेक्टिव, तो अभी पहले एरिया ढूंढे, तो एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, तो 22/7 इंटू 28 इंटू 28, 7 4 जा,
क्या आएगा आंसर? 88 इंटू 28 मतलब 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरा टोटल है। 90% ऑफ 2464। हाँ, अभी ये टोटल है, तो टोटल को अब मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसने बोला 90% ऑफ इज एरिया इज इफेक्टिव, तो कुछ नहीं, 90/100 इंटू 2464 बरोबर। ये कर लो आप, मतलब वो गधा मजूरी कराने का बात है और कुछ नहीं। इंटू 9 मतलब आ रहा है 22176 डिवाइड बाय 10 मतलब इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो टिपिकल है, क्या दिया है उसमें आंसर आया हमारा, हाँ आ गया, देखो 2217.6 सेंटीमीटर स्क्वायर सी। तो एक एक वैल्यू दिया है, करते जाओ, आंसर आता जाएगा, कुछ नहीं गया करना इसमें। A bicycle wheel has a diameter of 70 सेंटीमीटर। ओके, तो वापिस डायमीटर दिया है तो रेडियस मेरा 35 सेंटीमीटर। हाउ मेनी टाइम्स वुड द व्हील रोटेट टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 4.4 किलोमीटर? नंबर ऑफ रेवोल्यूशन 4.4 किलोमीटर, किलोमीटर है ना, लेकिन ये किलोमीटर को करना पड़ेगा ना कन्वर्ट। हाँ तो पहले क्या आ जाएगा, मीटर, मीटर में कैसे करूँ? 4.4 इंटू 100, नहीं पहले किलोमीटर टू मीटर क्या है, इंटू 1000। ओके, और सेंटीमीटर आ जाएगा 100। ये मेरा हो गया सेंटीमीटर। हाँ देखो, किलोमीटर 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर, तो मेरा ये 1000 वो आया। अगर मैं बोलूँ 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर। सो अल्टीमेटली ये सब करने के बाद आपको आएगा सेंटीमीटर। यू कैन सिंप्लीफाई फर्दर, 44 इंटू एक नीचे 10 आएगा, वो ये 10 से कहा 100, हाँ तो 1 2 3 और एक और 10 आ जाएगा। ये मेरा आ गया सेंटीमीटर फाइनल वैल्यू। ओके, नाउ आपका फॉर्मूला क्या है रिवोल्यूशन का? हाँ डिस्टेंस अपॉन सर्कमफरेंस। ओके, तो आपको ये नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, ये फॉर्मूला एकदम मदर है। नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इज इक्वल टू टोटल, क्या आ गया, डिस्टेंस अपॉन सर्कमफरेंस, टोटल डिस्टेंस, डिस्टेंस कवर्ड अपॉन सर्कमफरेंस। ओके, तो आपका नंबर ऑफ रिवोल्यूशन तो आपको ढूंढना है। टोटल डिस्टेंस आपने निकाल लिया, 4 इंटू 1 2 3 4, और नीचे सर्कमफरेंस 220। सर्कमफरेंस क्या है? 220 पाई नहीं मतलब 22/7 इंटू 7। अच्छा, आपको सर्कमफरेंस निकालना पड़ेगा ना, ये डिस्टेंस है। हाँ तो 2 पाई आर ये मेरा सर्कमफरेंस है, तो 2 इंटू 22/7 इंटू 35, तो 7 5 जा, तो यहाँ पे डाल दो आपका 2 इंटू 5 मतलब 10 इंटू 22, ये 22 2 जा, ये 0 कट मतलब 2000 रिवॉल्यूशन। ओके, मैं वापिस एक बार दिखा देता हूँ, क्या बोला उसने, बाइसिकल व्हील हैज अ डायमीटर दिस मच, तो 70 डायमीटर है तो रेडियस मेरा 35। तो सर्कमफरेंस जैसे ही आए आप सर्कमफरेंस ढूंढ लो, 2 पाई आर, जिसका आपका वैल्यू आएगा 2, मल्टीप्लाई करके मत रखो आप लोग, देखो आप बहुत बड़ा बड़ा कैलकुलेशन नहीं करना है, 10 इंटू 22 रख दो, बस यही वाले वैल्यू में रखो, ये आ जाएगा सेंटीमीटर। बिकॉज ये वाली फॉर्म यूज करोगे तो इजी पड़ेगा, डोंट मेक इट 220, अननेसेसरी आपका बड़ा होगा वैल्यू। नाउ आपको बोला है डिस्टेंस दे दिया बट इट इज इन किलोमीटर, तो यू हैव टू कन्वर्ट इन सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया मैंने, कैसे, पहले मीटर में किया 1000 करके, फिर सेंटीमीटर में किया 100 मल्टीप्लाई करके। देन नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन याद रखो इज टोटल डिस्टेंस अपॉन सर्कमफरेंस, टोटल डिस्टेंस आपका ये ऑलरेडी मैंने निकाला है वो है, देन सर्कमफरेंस यहाँ पे निकाला, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन मिल गया। ओके, नाउ फोर्थ, a copper wire bent into form of square enclose an area of this much। ओके, तो एक कॉपर वायर है, उसको स्क्वायर में उसने कर दिया कन्वर्ट। ओके, स्क्वायर में वो उसने मोल्ड कर दिया है, फॉर्म कर दिया है, तो आपका क्या आ जाएगा, उसका एरिया दिया है, तो एरिया पेरीमीटर 44 स्क्वायर इज इक्वल टू 121, तो आपका क्या है, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर, तो 121 इज इक्वल टू साइड स्क्वायर, तो साइड इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर। ओके, तो बेसिकली ये मेरा क्या है, 11 11 11 11 बरोबर है, तो पेरीमीटर हो गया 44 सेंटीमीटर। तो
तो इनपुट नहीं, मैं तो आगे क्वेश्चन भी नहीं पढ़ रहा हूँ, देखेंगे अभी क्या पूछा। इफ द सेम वायर इज बेंड टू फॉर्म ए सर्कल, फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल। तो मेरा पेरीमीटर 44 हो गया। हाँ, तो पेरीमीटर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ सर्कल पाई आर, पेरीमीटर ऑफ सर्कल एंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर दोनों सेम है, वायर तो उतना ही है, इतना ही है, 44 वाला वायर है, मतलब ये 44 सेंटीमीटर है, उसको अभी उसने गोल बना दिया, तो ये दोनों का पेरीमीटर तो इक्वल ही रहने वाला है। तो पेरीमीटर ऑफ यहाँ पे डालो पेरीमीटर ऑफ सर्कल, ओके, इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो पेरीमीटर, 2 पाई आर, अरे सॉरी एरिया 2 पाई आर, ठीक है, 2 पाई आर, पेरीमीटर गिवन है 44, 2 इंटू 22/7 इंटू आर, बराबर। तो आपको मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, आर मिल जाएगा, रेडियस कर लूँ क्या मैं, देखो ये 22 2 जा, और ये 2 भी कट, 7 उधर चला जाएगा, तो आर मेरा 7 सेंटीमीटर। एरिया ढूंढना है, पाई आर स्क्वायर, मिल जाएगा आपको एरिया। तो एक ही छोटा चीज ध्यान रखना है इसमें, ये कॉपर वायर वेयर बेंड, तो आपको साइड मिलेगा एरिया ऑफ स्क्वायर, देखो एरिया गिवन है, हाँ, एरिया ऑफ स्क्वायर 121, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, साइड स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर गिवन है, साइड स्क्वायर, साइड मिल गई 11, मतलब ये स्क्वायर की साइड 11 है, मतलब पेरीमीटर 44, और यही वायर को उन्होंने गोल सर्कल में कन्वर्ट किया है। तो पेरीमीटर, सॉरी हाँ, पेरीमीटर बेसिकली पेरीमीटर, और यू कैन से सर्कमफेरेंस, सर्कल में हम सर्कमफेरेंस यूज करते हैं, तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज 2 पाई आर, ठीक है। सो बेसिकली क्या हो गया आपका, पेरीमीटर तो आपके पास है, आर मिला, आर से आपको एरिया मिला। देन 3.5 मीटर वाइड रोड सराउंड अ सर्कुलर प्लॉट whose circumference is 88 meter, find the cost of paving the road so much। तो बेसिकली एरिया ढूंढना है, एक सर्कल ये है, देन यू हैव अनदर सर्कल लाइक दिस। उसने बोला 3.5 मीटर वाइड रोड, मतलब ऐसा है, ये 3.5 मीटर है, सर्कुलर प्लॉट हुज सर्कमफेरेंस इज 88 मीटर। अभी आपको वो देखना है कि अंदर का बात किया कि बाहर का बात किया, वो चेक करो पहले, तो वहां पे हमारा मिस्टेक होता है। बोलो, सराउंडेड अ सर्कुलर प्लॉट वाइड रोड सराउंडेड अ सर्कुलर प्लॉट हुज सर्कमफेरेंस, क्लियर ही नहीं है सर, समझ ही नहीं आ रहा, देखो ना, मतलब ये अंदर का भी हो सकता है, बाहर का भी हो सकता है, बट अभी आपको लेना तो पड़ेगा कोई भी एक कंसीडर, देखते रुको, देखो 3.5 मीटर रोड, मतलब ये 3.5 मीटर रोड सराउंडेड अ सर्कुलर प्लॉट, सराउंडेड मतलब होता है बेसिकली बाहर का, सराउंड होता है मतलब सराउंड वर्ड बाहर में यूज होता है ना, बट आई एम सराउंडेड बाय फ्यू पीपल, नहीं वो सराउंड कर रहा है, मतलब हाँ 3.5 मीटर वाला रोड बाहर है, लेकिन तो इधर बोल रहे हैं मतलब सराउंड द सर्कुलर प्लॉट, तो इधर सर्कुलर प्लॉट का एरिया मतलब सर्कमफ्रेंस होगा, या तो फिर वो 3.5 मीटर वाले का सर्कमफ्रेंस, नहीं सराउंडेड सर्कुलर प्लॉट उस सर्कल मतलब इसका ही होगा, मेरे हिसाब से इसका होगा, दैट इज व्हाट माय फीलिंग। देखते हैं अभी क्या कर रहे हैं लोग। तो सराउंड है ना, तो अंदर वाले का होना चाहिए। हाँ बोलो, हाँ क्या सर बोल सर, हाँ कि वो सराउंड कर रहा है ना, तो वो अंदर वाले का होना चाहिए। इसने क्या किया है, बाप रे, सम क्या किया उसने, मैंने किया क्या अलग से, ये सम नहीं किया है। सारे अंदर का सर्कमफ्रेंस, हाँ बाहर का सर्कमफ्रेंस तो अलग है। हाँ 3.5 मीटर वाइड रोड ये क्या है यार, क्वेश्चन में कुछ है नहीं, पर वो इंटरप्रिटेशन अंदर का है क्योंकि उधर सराउंड्स लिखा है ना, तो अंदर का है वो। सर अंदर का पेविंग रोड ढूंढना है, मतलब ये बाहर का मतलब रोड रास्ता का ढूंढना है, तो फिर उसका देंगे, नहीं तो अंदर का होगा, मतलब अंदर का है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेविंग द रोड, पेविंग द रोड मतलब ये बेसिकली इसका ये एरिया ढूंढना है, तो आपको ऑब्वियसली लॉजिक तो है एरिया ऑफ आउटर सर्कल, ओके, आउटर, वो तो लॉजिक आपका क्लियर है, आउटर सर्कल माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल, ओके, एरिया ऑफ इनर सर्कल,
चलो वो तो अपने को, इससे अपने को अंदर का एरिया मिल जाएगा, इनर सर्कल। अभी आपको सरकमफेरेंस दिया है एक, ये शायद ये आप बोल रहे हो वैसे, या तो ये या तो अंदर का सरकमफेरेंस दिया है। अगर देखो अंदर का दिया है तो आपको इससे क्या मिल जाएगा, क्या मिलेगा, रेडियस मिल जाएगा। तो रेडियस, मुझे ये रेडियस मिल गया तो उसके अंदर मैं 3.5 ऐड कर दूंगा। ओके, अगर मैं अंदर का ले रहा हूँ, हाँ बरोबर है। तो अभी मैं ऐसे एज्यूम कर रहा हूँ, बेसिकली क्लैरिटी नहीं है फिर भी मैं ये बोल रहा हूँ, ये 88 मीटर सरकमफेरेंस मेरा अंदर का सर्कल का है। तो अभी मैं डालूंगा सरकमफेरेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर। ओके, सरकमफेरेंस मुझे दिया है 88, यहाँ पे आएगा 2 इंटू 22/7 इंटू आर। ओके, तो ये देखो 22 4 जा, बरोबर है, ये 2 2 जा 7 उधर गया, मतलब ये हो गया आर, मेरा हो गया R1, मतलब आर स्मॉल सर्कल एस लिखता हूँ 14 सेंटीमीटर। तो बाहर का क्या आ गया, आर आउटर रेडियस 17.5 सेंटीमीटर। ओके, नाउ एरिया ऑफ आउटर सर्कल यही है ना, देख लो बेस अप करने के बाद, हाँ वैसा ही लिया है, बराबर। करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि उधर लिखा है 3.5 मीटर वाइड रोड सराउंड द सर्कुलर पॉइंट, मतलब उसके आजू बाजू का वो है, तो मतलब वो अंदर का ही दिया, तो अज्यूम करने की जरूरत ही नहीं है। 3 मीटर वाइड रोड सराउंड्स अ सर्कुलर प्लॉट। सर मुझे तो ये हुज कंफ्यूज कर रहा है। हाँ ठीक है, चलो भाई, सराउंड अभी ये माही समझ गई है, बट वो डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन बेसिकली। देखो एक वापस दिखेगा, 3.5 मीटर रोड, 3.5 मीटर रोड सराउंड्स अ सर्कुलर प्लॉट। हाँ मतलब वो भाई एक्चुअली देखो क्यों मालूम है, यहाँ पे ऐसा एक्चुअली ऐसा कॉमा दे देना चाहिए। देखो अभी मैं बताता हूँ उसने क्या बोला है, एक ऐसा ऐसा एक पाथ है, बराबर, एक ऐसा पाथ है, लेट्स से ये वाला पाथ है, इसकी बात करें 3.5 मीटर पाथ। ओके, ये क्या है, सराउंड्स, ये पाथ है ना, मेरा इंटरप्रिटेशन बरोबर है, उसने कॉमा नहीं किया। देखो उसने बोला ये जो पाथ है ना वो सराउंड्स है, किसके सराउंड्स है, एक सरकमफेरेंस जिसका सरकमफेरेंस की वैल्यू 88। अभी समझा लॉजिक, कॉमा डाल के देखो, रुको यहाँ पे, सराउंड्स के बाद रुक जाओ, अ सर्कुलर प्लॉट हुज सरकमफेरेंस इज दिस। तो ये जो पाथ है, ये जो पाथ है वो सराउंड है, कौन से सरकमफेरेंस से, ये वाला सरकमफेरेंस 88 मीटर्स का। तो नाउ इट्स क्लियर, सो यू हैव टू पुट इट कॉमा, बेसिकली दे शुड पुट द कॉमा टू मेक इट मोर क्लियरिटी, ठीक है। तो उसने बोला कि ये जो पाथ है ना वो किसके सराउंड है, एक छोटा सा एक सर्कल है 88 मीटर वाला सरकमफेरेंस का, उसके वो सराउंड है, गैर मतलब क्या बोलते हैं उसको, कवर किया हुआ है उसने। नाउ इज ओके, नाउ आपका आ जाएगा एरिया ऑफ आउटर सर्कल पाई आर स्मॉल स्क्वायर माइनस पाई बिग आउटर, बेसिकली आउटर माइनस पाई आर इनर स्क्वायर, पाई कॉमन क्या आ जाएगा, आर आउटर स्क्वायर माइनस आर इनर स्क्वायर। ओके, तो अभी ये टिपिकल फॉर्मूला आएगा आपका, मतलब आउटर का क्या आएगा 7.5 का स्क्वायर माइनस इनर 14 स्क्वायर। ओके, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यूज करो, 17.5 माइनस 14, यहाँ पे डाल दो 17.5 प्लस 14। ओके, तो ये जाएगा मेरा 22/7 इंटू, ये आ जाएगा मेरा 3.5 इंटू क्या आ जाएगा 31.5, बरोबर है। नाउ यहाँ पे 22/7 इंटू 35/10 इंटू 315/10। ओके, ये सिंप्लीफाई करो, आई एम नॉट डूइंग नाउ, ठीक है। ये जो भी वैल्यू आएगी आपकी वो आ जाएगी आपकी, वो जो पाथ है उसकी वैल्यू आ गई, और मल्टीप्लाई बाय मीटर स्क्वायर ही है। ओके, मल्टीप्लाई बाय सीधा सीधा 80 करना है, देख लेते वैल्यू, कुछ आ रहा है आपका 346.5। ओके, देन यू हैव टू डू वॉट एवर मल्टीप्लाई बाय 80। ओके, इजी है। चलो सिक्स्थ कितने है भाई, ओ भाई 12 है, और 6 बज गए, कोई बात नहीं, और आ गया 15-20 मिनट प्रोबेबली। नाउ इसके बाद सॉलिड करना है तो करेंगे, आई एम ओके। नाउ एरिया, हाँ आप बोलो कितने बजे, आई एम ओके एनी टाइम। अभी मोबाइल की बैटरी डाउन हो गई है। यू टेल मी व्हाट टाइम, आई एम ओके एनी टाइम। 9:30 9:30 ओके ओके, विल डू
मैं डाल लूंगा मैसेज बाद में ग्रुप में, जिसको आना है तो आ सकते हैं। हाँ सर। ठीक है ना। 9:45 रखो ना। हाँ 9:45 को रखो ना। क्या होगा 15 मिनट था, 9:45 चलो, मुझे क्या है, मैं आई एम ओके, मुझे पढ़ाना है बस कि कैसे भी करके, सो आई डोंट माइंड। भाई इतने ही लोग रह गए, 1 2 3 4 6 7 सब गायब। भव्य गनेव का तो सेचुरेशन हो गया बेचारे का। ठीक है। नाउ एरिया ऑफ ए सर्कुलर रिंग एनक्लोज बिटवीन टू कॉन्सेंट्रेटिक सर्कल इज, मतलब वापिस वही दिया उसने, इसका जो बीच का एरिया है ना वो दे दिया उसने, ये इसका बीच का एरिया दे दिया, ये एरिया दे दिया। देखो एरिया ऑफ सर्कुलर रिंग एनक्लोज बिटवीन टू कॉन्सेंट्रेटिक सर्कल इज दिस मच 572, मेरा बराबर रीड कर रहा हूँ कि नहीं देख लेना, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। फॉर फाइंड द रेडियाई ऑफ द टू सर्कल गिवन दैट डिफरेंस इज 7। तो अभी वो आपको लेना पड़ेगा ना, समझो ये मेरा लिया मैंने x, तो ये क्या आ जाएगा, डिफरेंस इज 7 है ना, ये मेरा पूरा x है, समझो ये मेरा y है, ऐसा लेना पड़ेगा। क्या किया है, तो x minus y equal to 7 ऐसा लेना पड़ेगा शायद। हाँ तो उसने, हाँ बरोबर है, आप बरोबर बोला। तो आपको बेसिकली बड़ा वाला मैं r ले रहा हूँ, छोटा वाला r, छोटा स्मॉल r, तो r माइनस r इज इक्वल टू 7 ऐसा दिया है, डिफरेंस दिया हुआ है। ठीक है। और आपको एरिया, हाँ अभी आपको लिखना पड़ेगा एरिया ऑफ पाथ, मैं पाथ यूज कर रहा हूँ बिकॉज अभी तक हमने, तो एरिया ऑफ आउटर सर्कल माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल। एरिया ऑफ पाथ क्या आ जाएगा, 572 सेंटीमीटर, और एरिया ऑफ बिगर का जो स्क्वायर है माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर। हाँ तो पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर छोटा आर का स्क्वायर, बरोबर टिपिकल है, पाई कॉमन, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ओके, ये आ जाएगा मेरा पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, क्या आ जाएगा, आर माइनस आर और आर प्लस आर, बरोबर ना, ऐसा ही करना है, क्या है दूसरा कुछ है। -7 लेना पड़ेगा क्या सर के मतलब, हाँ तो नहीं तो मैं ले रहा हूँ ना यहाँ पे, सी मैं आई एम टेकिंग दैट वैल्यू हियर ना, ये मेरा r माइनस आर तो मैंने 7 ले लिया ना, इनटू यहाँ पे r प्लस आर आ रहा है, अभी उसका देखेंगे कुछ और है क्या, ये 572 स्क्वायर नहीं है, 572 है, 572 ये कट गया तो आ गया ना, अभी देखो ना, तो आ गया 572 डिवाइड बाई 22 इज इक्वल टू योर r प्लस आर, एक डिवीजन करो, 22 3 जा नहीं 2 जा आएगा, 26 आ रहा है, तो 26 इज इक्वल टू योर r प्लस आर। तो अभी नाउ यू हैव टू वैल्यू, अपना यही साइमल्टेनियस, r माइनस आर इज इक्वल, सॉरी r माइनस आर इज इक्वल टू 7, r प्लस आर इज इक्वल टू 26, करो एडिशन। ये भाई क्यों आ रहा है, रॉन्ग आ रहा है क्या आंसर, डेसिमल में आ रहा है बड़ा वैल्यू, हाँ डेसिमल में आ रहा है, हाँ तो वही बोल रहा हूँ, मुझे लगा डेसिमल में नहीं आ रहा है। वो 2r इज इक्वल टू 33, तो r इज इक्वल टू 16.5। ओके, तो बड़ा वैल्यू मेरा आ गया 16.5, तो आपका ये आ जाएगा, छोटा वैल्यू क्या आ जाएगा, छोटा r की रेडियस 16.5 माइनस 7 9.5, क्या आ रहा है, नहीं 9 प्लस 6 9.5 कैसे, हाँ तो -7 है ना, -7 हाँ 9.5, ओके 16.5 माइनस 7 9.5, सब यूनिट डाल देना भाई, टिपिकल सम है, कुछ नहीं, इजी था। जाए आगे, एजोनिक फिगर, ABCD स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर, मतलब इसका जो है रेडियस है मेरा, ये रेडियस है, ठीक है, ये मेरा रेडियस है 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। क्या ढूंढना है, कैलकुलेट द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, मतलब मुझे ढूंढना है बेसिकली एरिया ऑफ सर्कल, ओके एरिया वो तो इजी है, ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर माइनस
साइड स्क्वायर कैसे ढूंढूं? डायगोनल स्क्वायर अपॉन हाँ एरिया शायद रेडियस को इनटू 2 करके फिर डायगोनल बन जाएगा। डायगोनल हाँ तो मेरा d1 इज इक्वल टू पहले नहीं क्या था अपन ने ना वो ये अपॉन 4 into 4 किया था किस में? ये एरिया मतलब फाइंड आउट करने के लिए कुछ तो नहीं तो ये मेरा देखो डायगोनल मेरा आ गए, दोनों डायगोनल सेम रहते तो डायगोनल स्क्वायर अपॉन 2 आएगा। हाँ तो नहीं, वही बोली ना एरिया इज इक्वल टू d1 इंटू d2 स्क्वायर का एरिया ऑफ स्क्वायर d1 इंटू d2 बरोबर ना? तो 28 इंटू 28 राइट, करेक्ट हो नॉट राइट? हाँ वो फॉर्मूला एक है ना डायगोनल स्क्वायर अपॉन 2 डिवाइड बाई 2 आ रहा है। हाँ सर कौन सा सम है ये? सातवां ना? हाँ 1/2, हाँ 1/2 है, डिवाइड बाई 2 बरोबर, 1/2 है ये, मैं क्यों ऐसा लिया पता नहीं। ओके 1/2 बस, तो ये मेरा आ गया 14, एरिया मेरा आ गया इसका 14 इंटू 28। ओके तो पाई 22/7, रेडियस मेरा 14 इंटू 14 माइनस 14 इंटू 28, बस ये आप कैलकुलेशन करो, ये आपका जो भी आएगा आंसर 44 इंटू 14 माइनस 14 इंटू 28, 14 कॉमन निकालो, थोड़ा इजी करो, बड़ा बड़ा वैल्यू कभी भी है ना ट्राई टू मेक इट आउट स्मॉल, टाइम बचेगा आपको और कुछ नहीं। एवरी मिनट इज यू नो योर मार्क्स बेसिकली, आगे जाके तो आपको बहुत वो होगा, आप मुझे लाइफ टाइम तक याद रखोगे ये चीज़ के लिए। इंटू 16 ओके इज इक्वल टू दिस इंटू 14 मतलब 224, 200 ये क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि शेडेड पार्ट का एरिया है बरोबर, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट वॉट एवर आ रहा है आंसर, देख लेते आ गया 224, वाह बिंगो। ठीक है 7th के बाद 8th क्या लिया है भाई, ये भाई क्या बड़ा खिचड़ी पका है इसने। हाँ a wheel of a cart makes a 5 revolution per second, ओके तो पर सेकंड है ना 5 रिवोल्यूशन, हाँ 5 रिवोल्यूशन पर सेकंड 60 सेकंड, उसने बोला किलोमीटर पर आवर, आवर में लाना है, मतलब ये सेकंड का बात हुआ, फिर आपको 5 इंटू 60 करोगे तो ये मिनट हुआ, वापिस 60 करोगे तो आपका आवर हो जाएगा इंटू 60, तो ये आवर हुआ। ठीक है व्हील ऑफ ए कार्ट, ये पर आवर हुआ उसका रिवॉल्यूशन, दिस इज माय रिवॉल्यूशन। फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन सरकमफरेंस। ओके नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन आपका ये है शायद, डायमीटर दिया है उसने, तो सरकमफरेंस कैसे निकालेंगे 2 पाई आर, और यू कैन से जैसे काव्या ने बोला पाई डी कर देते बस, पाई डी डायमीटर, तो आपका आएगा 22/7, डायमीटर मेरा 70 हो गया मेरा 10 to 20 सेंटीमीटर। तो आपका नंबर ऑफ, ये सबका मल्टीप्लीकेशन इतना बड़ा रहे, डिस्टेंस ढूंढना है, डायमीटर फाइंड द स्पीड ढूंढना है, हाँ तो पहले डिस्टेंस ढूंढेंगे फिर स्पीड आ जाएगा आपका। मैं बरोबर जा रहा हूँ क्या, और क्या किया उसने, अच्छा ये सेंटीमीटर है ना, तो वापिस वो किलोमीटर में करना पड़ेगा ना इसको, करेक्ट। तो देखो ये तो बरोबर है, 70 सेंटीमीटर को किलोमीटर में किया, और तो हमने डायरेक्ट इसको ही किलोमीटर में कर लेते ना, 220 into 100 into 1000 वैसा, नहीं सेंटीमीटर है ना, तो पहले मीटर में क्या होगा, डिवाइड बाय 100 और डिवाइड बाय 1000, ये मेरा किलोमीटर हो गया बरोबर ना। क्यों 70 को किया उसने, हाँ आ गया ना मेरा बरोबर तो है, आ गया, ये मेरा आ गया। तो आपने रिवॉल्यूशन में 3 बार 60 क्यों लिया, आवर भी लाना है ना, ये देखो ये सेकंड में किया उसने भी 3 बार ही किया है, देखो सेकंड, अरे नहीं 2 बार करना पड़ेगा, नहीं 3600 सेकंड, ये सेकंड में करने की जरूरत नहीं है, सेकंड में तो दिया है, ये मेरा हो गया मिनट में, ये हो गया मेरा आवर में, बस बरोबर है।
ठीक है ना, ये किलोमीटर है, ये मैं क्या ढूंढा, सरकमफेरेंस है ना मेरा, सरकमफेरेंस हो गया मेरा इतना। ओके, ऑब्वियसली पाई डी है, ये जो भी मेरा आंसर है सेंटीमीटर में, आई हैव कन्वर्टेड इनटू किलोमीटर बिकॉज मैं सेकंड को भी कवर में किया, ये मीटर को भी, सेंटीमीटर को भी किलोमीटर में किया। नाउ यू हैव टू मल्टीप्लाई, देखो नंबर ऑफ योर डिस्टेंस अपॉन सरकमफेरेंस, बस अभी तो उसने लिखा ही है। तो डिस्टेंस ढूंढना है, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन मेरे पास है 5 इंटू 60 इंटू 60 इज इक्वल टू माई डिस्टेंस, सरकमफेरेंस मेरा यहाँ पे लेके आ जाऊंगा। ओके, तो मेरा आ गया 220 डिवाइड बाई 1 2 1 2 3। ठीक है, ये सिंप्लीफाई करो, कितना, 2 0 इधर गया, 2 0 इधर गया, 1 0 ये गया, 1 0 यहाँ पे गया। अभी जो भी आंसर आएगा डिवाइड बाई 100, 22 5 110 इंटू 36 डिवाइड बाई 100, अगेन कट जाएगा, 11 इंटू 36 करो डिवाइड बाई 11 इंटू 36 डिवाइड बाई 10, मतलब 39.6, 39, बाप रे डेसिबल में आ रहे हैं, 6 रिवॉल्यूशन पॉसिबल है, पता नहीं, आ गया, नहीं डिस्टेंस है, सॉरी रिवॉल्यूशन तो ये डिस्टेंस निकला ना, डिस्टेंस किलोमीटर। अभी आपको फाइंड स्पीड, हाँ तो यही हो गया, इसने क्या लिखा, हाँ स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना है 39.6 और टाइम 1 लिया है पर आवर, क्या 1 क्यों लिया पता नहीं, पर आवर लिखा तो 1 ही आया, हाँ टाइम 1 आवर, हाँ 39.6 किलोमीटर पर आवर, बस दिस इज योर फाइनल आंसर। मतलब बहुत खिचड़ी पकाने के बाद ये आंसर मिल रहा है आप लोगों को। वापिस देख लेते एक बार, क्या बोला उसने, 5 रिवॉल्यूशन वो पर सेकंड दिया, तो मिनट में मल्टीप्लाई बाय 60, आवर में 2 बार 60, तो आपका ये रिवॉल्यूशन आ गया। अभी आपको ढूंढना था सरकमफेरेंस, बिकॉज डिस्टेंस तो आपको ढूंढना है, सरकमफेरेंस मिल जाएगा विद द हेल्प ऑफ दिस डायमीटर। लेकिन ये भी क्या था, मैंने 70 लिया, सेंटीमीटर में लिया, तो सेंटीमीटर में ये आंसर आया। किलोमीटर में करने के लिए डिवाइड बाय 100 इंटू 1000, बिकॉज सेंटीमीटर टू मीटर दिस, मीटर टू किलोमीटर दिस, देन आपको मिल गया किलोमीटर। बस नाउ यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस टू, आपको आया ये, दिस इज ओनली योर आंसर बेसिकली, बट ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। हाँ ये वाला अच्छा एक था, ये मैंने, मुझे याद है मैंने कराया था वो तो क्लास में, वो 2 सर्कल है उसको माइनस करना पड़ेगा, ऐसा कुछ है, ये मैंने पूछा भी था टेस्ट के अंदर। इन एडजॉइनिंग फिगर एक का माइनस करना है, फिर जो तीसरा वाला है उसका ऐड करना है एरिया के लिए। इसमें आपको बेसिकली ये सर्कल में दिखेगा ना आपको, देयर विल बी ये सर्कल हो गया, ओके, और एक आपका हो गया ये सर्कल, ऐसा कुछ तो है, बरोबर है, ऐसा है ना। उसने क्या किया है, एडजॉइनिंग फिगर पॉइंट ABC, ऑल सेंटर्स ऑफ सर्कल आर रेड 5 3 2, मतलब एक है आपका, हाँ ए का जो है वो 5, ए का है मेरा 5 सेंटीमीटर, बी का है मेरा 3 सेंटीमीटर और सी का मेरा है 2 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो पेरीमीटर और एरिया, पहले पेरीमीटर ढूंढ सकते हैं हम लोग, कैसे ढूंढे बोलो, देखो ये व्हाइट वाला है ना, व्हाइट वाले का आधा, मतलब ये कौन सा बी वाले का हाफ लेना पड़ेगा पेरीमीटर के लिए, सी वाले का हाफ लेना पड़ेगा, बरोबर, और ए वाले का हाफ लेना पड़ेगा। देखो ए वाले का सर्कल का ये आपको दिखा था वापिस, देखो ऐसा है, आपको ये पेरीमीटर, हाँ दोनों पेरीमीटर और एरिया दोनों 10 पाई यूनिट्स। हाँ देखो पहले इसका पेरीमीटर ढूंढना है, तो आप सोचो पेरीमीटर, मुझे पेरीमीटर ढूंढना मतलब मुझे क्या ढूंढना है वो देख लो। ओके, व्हाट आई नीड टू फाइंड आउट बेसिकली दिस, देखो पेरीमीटर ऑफ शेडेड पार्ट मतलब ये फाइंड करना है, दिस पार्ट आई नीड टू फाइंड आउट। ओके, ये पार्ट इतना, अगर ये पार्ट को मैं ब्रेक करूं तो आप देखो पहले तो मुझे ये पार्ट मिल रहा है, दिस पार्ट आई एम सपोज टू बी फाइंड आउट। ओके, ये मुझे ढूंढना है, तो ये मेरा पूरा जो सर्कल है ना ए वाला, उसका आधा है,
तो ए वाला क्या है 5, उसका आधा लेना पड़ेगा, मतलब मेरा इसका आधा लूंगा, ये मेरा ए वाले का मेरा पेरीमीटर क्या आ जाएगा 2 पाई आर, और उसका हाफ करूंगा तो मुझे ये वाला पार्ट मिलेगा। ओके, तो मैं R1 पकड़ रहा हूँ, दिस इज माई R1, आप समझ लेना ऐसा करना पड़ेगा आपको। R2 मतलब ये मेरा जो बी वाला है उसका मैं ढूंढूंगा, जो मैं बड़ा करूंगा पूरा उसका मेरा है, उसका हाफ करना है। ओके, तो ये पेरीमीटर मिलेगा, ऐड करूंगा 2 पाई R2 डिवाइड बाई 2। ओके, देन मेरा तीसरा ये सी वाला जो कि मेरा छोटा वाला है, तो ये मेरा R3, तो ये मैं ऐड करूंगा 2 पाई R3 डिवाइड बाई 2। बस ये मैं सॉल्व करूंगा तो आई विल गेट वॉट एवर मे बी द आंसर इन द टर्म ऑफ पाई। तो क्या आ जाएगा, पाई कॉमन R1 प्लस R2, ओके, R1 प्लस R2 प्लस R3, ये मेरा जो भी आंसर आएगा। पाई की वैल्यू क्या है 5 प्लस 3 8 प्लस 10, बेसिकली 10 पाई, पेरीमीटर है सेंटीमीटर। ओके, नाउ सेम थिंग एरिया के लिए भी मुझे वो यूज करना है, तो एरिया मेरा क्या आ जाएगा पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर और प्लस R2 का माइनस होगा, R3 का ऐड होगा। हाँ, एडिशन नहीं करेंगे, हाँ पहले बड़े वाले का, एक सेकंड, ऐड तो नहीं करूंगा ऑब्वियसली, हाँ करेक्ट है, टोटल नहीं पूछा, शेडेड पार्ट, तो हाँ ये वाला मैं आधा लूंगा। नहीं देखो, पहले मैं क्या करूंगा, ये जो सी है ना वो तो मैं आधा लेना पड़ेगा बराबर, ये जो मेरा पार्ट है पूरा नहीं है, तो इस सी वाले का मेरा आधा तो लेना पड़ेगा, तो मैं डायरेक्ट पहले लिख रहा हूँ वो लॉजिक से, पाई R3 स्क्वायर उसके उसका मेरा आधा लेना है, तो ये मेरा आ गया आधा, प्लस मैं क्या करूंगा, ये जो मेरा अभी मेरा पाई R1 स्क्वायर है ना वो मैं ऐड करूंगा पाई R1 स्क्वायर और उसका आधा अपॉन 2, मतलब ये वाला पूरा पार्ट, ये पूरा पार्ट मतलब ये और ये भी, बट ये तो नहीं है, ये माइनस करना है, तो मैं क्या करूंगा माइनस पाई R2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2। तो दिस इज योर होल लॉजिक। वापिस बता रहा हूँ भाई, देख लेना, पहले ऐड क्या कर रहा हूँ, तो देखो ऐड में ही कर रहा हूँ, ये पूरा सर्कल है ना छोटा वाला उसका आधा पार्ट ऐड कर रहा हूँ, मतलब ये इतना पार्ट ऐड होगा, देखो ये जो मैं मार्किंग कर रहा हूँ ये मेरा एडिशन है, देखो ये ऐड हो गया, तो ये मेरा ये वाला पार्ट है आधा, ये ऐड हो गया, फिर मैं नीचे वाला है ना ये पूरा ऐड कर रहा हूँ, ये पूरा ऐड, ये पूरा इंक्लूडिंग द ब्लैंक पार्ट ये ऐड कर दिया, जो कि मेरा पाई R1 स्क्वायर, लेकिन ये तो मुझे नहीं ऐड करना था तो माइनस करना पड़ेगा, तो माइनस ये क्या था 2 है, बी मतलब 2 है, तो पाई R2 स्क्वायर डिवाइड बाई 2। ओके, तो ये हो गया मेरा आंसर, ये मैं कल पूछूंगा एग्जाम में, बोल रहा हूँ अभी से। ओके, नाउ ये हो गया मेरा, तो जो अवेलेबल है उनके लिए बोनस। अभी ये फॉर्मूला सॉल्व करूंगा, मैं नहीं कर रहा हूँ, आपको समझ जाएगा। ओके, पाई देखो 22/7, R3 क्या था मेरा 3 मतलब छोटा वाला, 2 का स्क्वायर 4, ओके, प्लस 22/7, R1 क्या था मेरा 5 इंटू 25, ये डिवाइड बाई 2 नहीं किया मैंने, डिवाइड बाई 2, और पाई में ही रखो ना, पाई में ही रखूं, हाँ ठीक है पाई में रखो, देखो ना लिखा है लीव द आंसर इन पाई। ओके डियर, वेरी गुड, आपका वैसे ही करना है सर, इजी हो गया। ओके, यहाँ पे आ गया 4 डिवाइड बाई 2 प्लस पाई, और यहाँ पे आ जाएगा 25 डिवाइड बाई 2 माइनस R2 क्या है 9 डिवाइड बाई 2। ओके, सो पाई कॉमन, यहाँ पे आएगा 4/2 प्लस 25/2 माइनस 9/2। ओके, 2 कॉमन, तो ऊपर आ जाएगा 29, 20 हाँ 20/2 मतलब 10 पाई R सेंटीमीटर स्क्वायर। वाह, मस्त समय है, मजा आएगा ऐसा करने में। ओके, 10 11 12 3 समझा लेफ्ट। 10 क्या है, कॉटन थ्रेड इज वाउंड ऑन अ रील दैट हैज अ डायमीटर दिस मच, देयर आर 1200 टर्न on this, what is the total length of the thread on the reel? तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन 1200 है, Number और of डायमीटर से आप सर्कमफरेंस ढूंढ लोगे, revolution is equal to 28, नहीं सॉरी, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कितना है 1200 बरोबर ना। नाउ डायमीटर कितना है
डायमीटर इज इक्वल टू 2.8 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या हो जाएगा 2.8 मतलब 28/10 अपॉन 2 इज इक्वल टू योर रेडियस, और यू कैन से डायरेक्ट पाई डी, तो सर्कमफरेंस क्या आ जाएगा पाई इंटू डी, मतलब 22/7 इंटू 28/10, 7 4 जा मतलब 88 डिवाइड बाय 10 रखो एज इट इज सेंटीमीटर। ओके, नाउ नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, ओके, अपॉन टोटल डिस्टेंस अपॉन सर्कमफरेंस। टोटल डिस्टेंस ढूंढना है मतलब लेंथ ढूंढना है, मतलब टोटल डिस्टेंस मतलब सर्कमफरेंस इनटू रिवॉल्यूशन, तो 88/10 इनटू नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कितना है मेरा 1200, ये दोनों मल्टीप्लाई करो, उसकी इतनी लेंथ है, करो 88 इंटू 12, 88 इंटू 12 1056 ओके, ये मेरा आ जाएगा आंसर इन सेंटीमीटर। कुछ मीटर में करने को बोला नहीं है, अच्छा बोला है मीटर, मीटर तो करो डिवाइड बाय 100 मतलब 105.60 मीटर। देख लेने का, मैं तो देखता नहीं, लास्ट में देख लेने का क्या बोला है, इतना आने के बाद तो वो कर ही पाओगे आप। ये हो गया मेरा, ये हो गया मेरा, ये हो गया, आगे आंसर देखो 105.6 मीटर, ठीक है। 11, ये तो बहुत इजी था यार, ये तो मैं देखा ना, मस्त समय, वो कुछ दिया हुआ है उसने साइड दे दी है उसने 14 सेंटीमीटर, एडजॉइनिंग फिगर दिस अ स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर, ये मेरा 14, ऑल साइड्स आर 14 सेंटीमीटर, ओके। नाउ at the center of a circle arc of equal radius, ओके, रेडियस इक्वल है सबके, मतलब ये क्या हो गया मेरा, ये 7 का रेडियस वाला सर्कल हो गया, ये भी 7 रेडियस, ये भी 7 रेडियस, ये भी 7 रेडियस। आपको क्या ढूंढना है एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो मैं क्या करूंगा पहले एरिया ऑफ सर्कल ढूंढूंगा, देखो एरिया ऑफ सर्कल ढूंढूंगा माइनस ये चारों का 1/4 है ना वो माइनस करूंगा, बरोबर है, 4 सर्कल है मेरा, उसका 1/4 पार्ट है, तो इसका एरिया माइनस कैसे करूंगा भाई, ये सर्कल है उसका एरिया, बट पूरा एरिया नहीं करना है ना, 1/4 और 4 है ऐसा, तो देखो ऐसा आएगा, सिंपल है, एरिया ऑफ स्क्वायर, ओके, माइनस एरिया ऑफ 1/4 सर्कल, 1/4 सर्कल इनटू कितने सर्कल है ऐसे 4, 4, तो बेसिकली ये 4 4 तो कट हो गया, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, बरोबर है, तो 22/7 इंटू 7 इंटू 7, ओके, एरिया ऑफ स्क्वायर मेरा 14 इंटू 14, ठीक है, ये 7 7 कट, कितना इजी सम है ये, खाली आपको ऐसा पिक्चर देख के आधे लोग तो छोड़ ही आएंगे पेपर में, ओके। नाउ 14 इंटू 14 मतलब 196 माइनस 22 इंटू 7 176 है आई थिंक, 22 इंटू 7 154, मतलब ये आ गया मेरा 2, ये मेरा 42 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर है हाँ सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, समझा एवरीवन, है आंसर आ रहा है 42, लेट्स सी क्या किया है भाई इसने, हाँ 42 आ खत्म, कितना मस्त मैंने कर लिया 2 मिनट में, ओके। नाउ लास्ट फाइनली, उसका पेरीमीटर भी ढूंढना था, अरे किसका, हाँ अच्छा उसका, ओके, पेरीमीटर ढूंढना है, ओके, तो पेरीमीटर ढूंढ लेते हैं, चलो, पेरीमीटर इज इक्वल टू आपका जो ये पूरे सर्कल है उसका पेरीमीटर नहीं है बट 1/4 ऑफ सर्कल का पेरीमीटर इनटू कितने सर्कल है 4 सर्कल है, ये 4 4 कट हो गया, सो बेसिकली 2πr, बरोबर है, पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या आ जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू 7 मतलब कट हो गया 44 मीटर सेंटीमीटर, ओके, आया आंसर, इसने किया ढूंढा भी नहीं, हाँ ढूंढा है उसने यहाँ पे 44 सेंटीमीटर, चलो फेयर इनफ। नाउ लास्ट क्या सीन है इसमें, that sum of diameter of two circle is this much and difference is this much, find the area of two circle, okay, तो क्या बोला था sum of diameter मतलब बेसिकली
d1 ऐसा दिया है ना, d1 प्लस d2 इज इक्वल टू 35 और d1 माइनस d2 इज इक्वल टू 22। नहीं नहीं, डायमीटर का इतना सर्कमफरेंस है। ओके, तो आपका आ जाएगा c1 माइनस c2 इज इक्वल टू 22 ऐसा दिया है। फाइंड द एरिया ढूंढना है, तो क्या करेंगे? हाँ, ये दिखा d1 प्लस d2 दिया है। हाँ, तो आपको पहले इसका डाल दो ना। हाँ, पाई d1 माइनस सर्कमफरेंस का पाई d2 इज इक्वल टू 22। तो पाई कॉमन क्या आ जाएगा? d1 माइनस इज इक्वल टू 22। तो बेसिकली d1 माइनस इज इक्वल टू 7। नहीं नहीं, ये करो ना, d1 माइनस हाँ बरोबर है, d2 इज इक्वल टू 22 अपॉन पाई, बेसिकली 22 अपॉन 22 बाई 7। सो 22 इंटू 7 अपॉन 22 कट इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। बरोबर है। तो मेरा डिफरेंस क्या आ गया? हो गया ना, मेरा आंसर आ गया। अभी d1 प्लस d2 कितना है मेरा? 35 है, और d1 माइनस d2 कितना है मेरा? 7 है। करो, ये कट हो गया। तो 2d1 इज इक्वल, बरोबर है, 2d1 इज इक्वल टू 42। तो d1 मेरा आ गया 21। तो d2 क्या आ जाएगा मेरा? 35 माइनस 21 करो, 14। फाइंड द एरिया ऑफ टू सर्कल। तो अभी तो d1 मिल गया, तो d1 से आपको एरिया मिल जाएगा। d1 इज इक्वल टू 21। तो r1 मेरा क्या आएगा? 22 बाई, एरिया ढूंढना है ना, 22 बाई 7। तो एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, मतलब 22 बाई 7 इंटू 22 बाई 21 ना सर, 21 अपॉन 21, मैं 22 लिख दिया गलती से, कब से पाई की वैल्यू डाल रहा हूँ। 21 बाई 2। ओके, नाउ यहाँ पे आ जाएगा मेरा 21 बाई 2। ओके, इंटू 21 बाई 2, ये हो गया 7 3 जा 2 11 जा। अभी ये जो भी वैल्यू आएगा 33 इंटू 21 डिवाइड बाई 2, वो जो आंसर आएगा वो आपका क्या है आंसर? उसने इसमें ही रखा है क्या? गलत है क्या मेरा? कैलकुलेशन में एरर है क्या? 33 इंटू 20, सॉरी 33 इंटू 21, हाँ आ गया, बरोबर है। 693 डिवाइड बाई 2 बरोबर इज इक्वल टू, करेक्ट है, 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आ गया फर्स्ट सर्कल का एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल। ओके, दूसरे सर्कल का आपके पास क्या है? d2 है, तो एरिया ऑफ सर्कल d2, जिसका d2 नहीं मतलब सर्कल 2 इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, मतलब 22 बाई 7। आर मेरा हो जाएगा, इसका आर हो जाएगा 4 7, बरोबर 7। हाँ, 7 इंटू 7 22 इंटू 7, 7 2 जा 14 1, 7 2 जा 14 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, फिनिश।